Wonderful. Thank you. Okay. Hello, everyone. Very, very good afternoon. How is everyone? All good? Yeah, all good, sir. बहुत बढ़िया, अच्छी बात है तो. Good afternoon, sir. Sir, can you see? Good afternoon. Good afternoon. I can see only those Sir, we people. are here at Jamnagar, welcoming Sadhguru, sir. अच्छा, Sir, okay, wonderful. Save Soil Movement, sir. Gopi and my अच्छा, sister वाह, Kushi वाह, is वाह. also here. अरे वाह, वाह, And वाह. Juhi ji, wonderful. So nice. अरे वाह, yes, sir, we are here. This is wonderful initiative. Congratulations for this. Thank you, See, Juhi sir. ji. As you can see, How sir, nice. the crowd is here about to अरे welcome वाह. Sadhguru. अच्छा, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात है. That's nice. Wow, wonderful, wonderful. सभी देख लीजिए, सेफ Yes, सॉइल sir. मूवमेंट चल रहा है सदगुरु जी का. Yes, sir, we are here for that. Yes, Juhi ji is there. So wonderful, everyone. Thank you, Sir, Juhi ji. That's due to network brilliant. connection, I'm not able to hear you properly, but I understand. But it's nice, wonderful. Thank you so much, Juhi ji. आपने दर्शन करवा दिए बस सेफ सॉइल इनिशिएटिव के. It's really nice. Thank you. Wonderful. So जाहिर सी बात है, उन्हीं लोगों को देख सकते हैं जिनके वीडियोस ऑन हैं, और जिनके ऑफ है उनको देखना थोड़ा मुश्किल है. तो अगर ऑन कर लेंगे तो मैं देख भी पाऊंगा और आपसे बात भी कर पाऊंगा. फैसला आपके हाथ में है. ठीक है. सर मेरा वीडियो आपको दिख रहा है सर? आर यू एबल टू सी? दिख रहा है जोही जी. वंडरफुल. हमने दर्शन कर लिए हैं. थैंक यू सो मच. वंडरफुल. थैंक यू. सो एवरीवन ऑल गुड. आज 5 AM के कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें जरा यहाँ पर. वंडरफुल. ओके, कर रहे हैं 5 AM अच्छे से. Yes, sir. पूरा हफ्ता किया है. Yes, sir. खुद से प्रॉमिस किया था ना कि 7 दिन करोगे तभी यहाँ पर आना, वरना मत आना. Yes, sir. 7 days किया. Yes, 7 days. Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से हो गया. कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर. अरे वाह 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 वाह. बड़ी स्टार्टिंग में हुआ था. सब चीजें कर ली. हाँ, स्टार्टिंग में हुआ था. स्टार्टिंग में हुआ था. कोई दिक्कत नहीं. वो थोड़ी बहुत तकलीफें तो होती रहेंगी. जीवन है, इतना सब कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा. बिना उसके कैसे होगा. और कौन कौन है यहाँ पर जो ओवर थिंकिंग के सेशन के लिए आया, जो 5M का हिस्सा नहीं है? प्लीज म्यूट कर दीजिए. जय श्री. दोनों का हिस्सा हूँ. एक सेकंड. नहीं, दोनों का हिस्सा तो बहुत अच्छी बात है. जो सिर्फ ओवर थिंकिंग के सेशन के लिए आए वो हाथ खड़ा करे जरा. जो 5M का हिस्सा नहीं है, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स? तो जस्ट कम. आई थिंक देयर आर फ्यू पार्टिसिपेंट्स हैव कम ओनली फॉर ओवर थिंकिंग. अच्छा, ओके. वंडरफुल. ओके, ठीक है, कोई नहीं. हाँ जी, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. लेट्स बिगिन द सेशन टुडे. अच्छा, लोग आ ही रहे हैं अभी भी. अरे बताओ यार, कितना ही लेट होंगे अभी. सिर्फ फोन से ऑन ही तो करना है जूम पे. अभी तो कहीं चल के जाना भी नहीं है. सही है. तो अगर कहीं पहुंच के जाना हो तो हम कितना लेट हो सकते हैं. अभी तो सिर्फ फोन पे जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वो भी डाउनलोड हो गया आई एम श्योर. सिर्फ स्विच ऑन करके और यू हैव टू जस्ट प्रेस एंटर. दैट्स इट. चलो कोई नहीं. ये आदतें इतनी आसानी से जाती नहीं है. समय पे आने के लिए बड़ी मेहनत, शिद्दत और तपस्या लगती है. समय के पार तो हर इंसान चला ही जाता है. थोड़ा बहुत लेट होके हम बहुत सारे बहाने और एक्सक्यूजेस बनाते हैं. अभी भी पूछ लूंगा ना कुछ लोगों से, तो एक्सक्यूजेस मिल जाएंगे सर. कौन कौन एक्सक्यूजेस बनाता है? एक सेकंड. डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो. ओवर थिंकिंग पे तो आएंगे. कौन कौन लेट आने पर, सच तो आपको पता ही है, खैर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. लेट जाने पर, कहीं पहुंचने पर क्या क्या एक्सक्यूजेस बनाते हो? क्या क्या झूठ और बहाने अपने आप को बोलते हो, दूसरों को बोलते हो? कुछ मुझे भी सुनने को मिले जरा अच्छे से. बाइसिकल टायर पंचर हो गए. टायर पंचर हो गया. वंडरफुल. और क्या क्या झूठ बोलते हो? बस मिस हो गया. क्या? सॉरी, बस मिस हो गया है. बस मिस हो गया है. वंडरफुल. बीमारी का बहाना कौन कौन करता है? क्या? ट्रैफिक जाम. ट्रैफिक जाम हो गया. ट्रैफिक जाम हो गया. वंडरफुल. और बीमारी का बहाना कौन करता है? कि तबीयत खराब हो गई, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आज कुछ बुखार सा महसूस हो रहा है, पता नहीं कोविड ना हो जाए तो बेहतर है कि मैं घर पे ही रहूं. ऐसे एक्सक्यूजेस बनाते हूँ. चलो कोई ना. ध्यान रखो बस जीवन में. कोई अच्छा हेडेक, किसी ने कहा हेडेक हो गया. ओके, आई अंडरस्टैंड दैट. कोई ना. ये सब झूठों की बुनियाद पे जीवन टिकता नहीं है.
आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि कोशिश करें कि जितना सच बोल सकते हैं या सच सुन सकते हैं उतना सच का साथ रखें, क्योंकि हम झूठ बोलते रहते हैं तो फिर हम अपने ही चक्र में फंस जाते हैं। राइट चाहे वो छोटे छोटे ही झूठ क्यों ना हो, वो छोटे छोटे झूठ कब बड़े हो जाते हैं जीवन में पता नहीं चलता। फिर हम जो छोटे छोटे झूठ खुद को बचाने के लिए करते हैं, फिर बड़े बड़े झूठ इसलिए बोलते हैं कि खुद को भी बचाना है और दूसरे को हर्ट ना हो, और उसके चक्रव्यूह में फंस जाएंगे तो फिर सारी जिंदगी ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे। फिर जितना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे उतना चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। सो सिंपल है। इनफैक्ट जब हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। कहीं से तो आवाज आ रही है? हाँ, थैंक यू प्राजक्ता। जब हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हैं ओवर थिंकिंग के अंदर। ओवर थिंकिंग अपने आप में, आई थिंक लास्ट टाइम हमने कहा था कि इट्स अ वास्ट टॉपिक, इट टेक्स टाइम, इसलिए हमने ज्यादा डिस्कशंस नहीं की थी। चलो सिंपल ही है जो हमने बात की इस बारे में। ओवर थिंकिंग हमेशा सिर्फ एक चीज की वजह से होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट। लिख लो, समझ लो, यहाँ पर महसूस कर लो, आत्मा में उतार लो। जब जब कॉन्फ्लिक्ट होंगे तब तब ओवर थिंकिंग होगी। मतलब जब कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना दिमाग में, तभी तो सोचते हो। जब क्लैरिटी होती है तो सोचने में कोई दिक्कत होती है? हम्म? जब मैथमेटिक्स का कोई सम है आपके पेपर में, वो सम आपको आता है, उसका क्लियर विजन है आपको कैसे करना है, तो सोच के लिखते हो तो कोई दिक्कत है? बोलो। या जब सम जो दिख जाता है पेपर के अंदर और वो सम नहीं पता कि क्या है, क्या कैसे करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि ये था या वो था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था या ए क्यूब प्लस बी क्यूब था। आप समझे? तो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तभी सोचते रहते कॉन्स्टेंटली। ऐसे लाइफ में भी होता है, जब जब कॉन्फ्लिक्ट होंगे ना जहन के अंदर, आत्मा के अंदर, दिमाग के अंदर, तो हमेशा ओवर थिंकिंग होती रहेगी। अब कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत सारे हैं जीवन के अंदर। क्लैरिटी की कमी है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ से आते हैं, कुछ सोचा है? कहाँ से इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं दिमाग के अंदर? कोई बताओ। कुछ कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में कि नहीं है? चलो, ओवर थिंकिंग तो बहुत सारे लोगों को होगी ना, यहाँ पर हाथ खड़ा करें जरा, जिन जिन को ओवर थिंकिंग होती है। क्योंकि ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस, देन एंग्जाइटी, देन डिप्रेशन, वो सारा लेयर में चलता है। तो कभी अपने बारे में सोचा है, कभी खुद से जानने की कोशिश की है, खुद के साथ बैठ के कि किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में चल रहा है, क्या हो क्या रहा है? कभी अपने साथ टिक के बैठे हो, सोचा है, समझा है कि क्या हो रहा है? क्या ऐसा है जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा, इस वजह से दुख हो रहा है, इस वजह से मैं कॉन्स्टेंटली परेशान हो रहा हूँ, या जो हो गया है और मैं चाह रहा था वो ना हो और हो गया है? आप समझ रहे हो? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है ना, जो जो चीजें आपकी इच्छा के अनुसार हो रही हैं उसमें कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट है? आपने ब्लैक चॉकलेट पेस्ट्री मांगी, भगवान से प्रे करके, मैनिफेस्ट करके, सारा दिन बैठ के तपस्या करके ब्लैक चॉकलेट पेस्ट्री, डार्क चॉकलेट पेस्ट्री मांगी, और आपको डार्क चॉकलेट पेस्ट्री मिल गई, तो क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर? हम्म? लेकिन अगर मांगा डार्क चॉकलेट पेस्ट्री और वो नहीं मिली तो कॉन्फ्लिक्ट है। या उसकी जगह पाइनएप्पल पेस्ट्री मिल गई तो कॉन्फ्लिक्ट है। अभी पेस्ट्रीज को आप कंपेयर कर सकते हो इंसानों से भी, या चीजों से, या अचीवमेंट से, या किसी भी चीज से। सिंपल एग्जांपल है। तो जो मांगा, 1 सेकेंड प्लीज म्यूट योरसेल्फ, रुक जाइए रुक जाइए। जो मांगा और वो नहीं मिलता तो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं होता दिमाग में? जो मांगा है वो मिल जाता है, फिर किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट? फिर तो सीधा सीधा सा जीवन हो जाता है। जो इच्छा की जिस चीज की और वो इच्छा पूर्ण हो जाती है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। इच्छा किसी चीज की और वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, किसी प्रकार से रह गए, कहीं फंस गए, कहीं अटक गए, तो क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता। तो क्या करना चाहिए, सोचो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो सोचो क्या करना चाहिए। कोई बता सकता? सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कि जो इच्छा अनुसार हो रहा है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, जो इच्छा अनुसार नहीं होता उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो क्या करना है? सोचो सोचो। Good afternoon, sir. Sir, I think we हाथ should खड़ा live in करके। हाँ, moment. हाँ जी, बोलिए बोलिए।
Good afternoon, sir. I Good think we afternoon. should live in the present moment and do not think about the past and the coming नहीं नहीं future. नहीं, आप मेरे सवाल को सुन नहीं रहे थे, तो सुनिए जरा ध्यान से, मैं आपकी बात पे भी आता हूँ। मैंने कहा कि जो इच्छानुसार हो रहा है, करेक्ट, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इतना समझ में आ रहा है सबको? तो जो इच्छानुसार नहीं हो रहा है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए अभी सोचो। The acceptance. एब्सोल्युटली सिंपल ही तो है। प्लीज क्लैप फॉर द पर्सन हु हैज जस्ट सेड एक्सेप्टेंस। किसने कहा एक्सेप्टेंस? वंडरफुल, सिंपल ही तो है। जो But इच्छानुसार, एक मिनट रुक, अरे रुक जाओ accept- रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक एक करके रुक जाओ। आपने एक्सेप्टेंस बोला, मुझे समझाने दीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। बट में बहुत सारी चीजें होती है, BUT बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। रुकते हैं, सब चीजों पे आएंगे, सब चीजें कवर करेंगे एक एक करके। बहुत सिंपल सी बात है, जो इच्छानुसार हो रहा है वो तो एक्सेप्ट कर ही लेते हो ना। डार्क चॉकलेट पेस्ट्री मांगी, डार्क चॉकलेट पेस्ट्री मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं है। डार्क चॉकलेट पेस्ट्री मांगी, वो नहीं मिली, या पाइनएप्पल पेस्ट्री मिल गई, जो इच्छानुसार नहीं हुआ, तो क्या हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? सोचो, अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसको रेजिस्ट नहीं करते हैं, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है? जब मैंने एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने पाइनएप्पल पेस्ट्री एक्सेप्ट कर ली, तो क्या उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है? या हम अटके हुए हैं इस बात पे कि हमें डार्क चॉकलेट पेस्ट्री ही चाहिए, ये मिलेगी तो ही हमारा जीवन संवरेगा, ये मिलेगी तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये मिलेगी तभी सब कुछ होगा, तो अटक जाते हैं ना। और जब जब अटक जाओगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, से गोल गोल घूमोगे। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट में क्या होता है? थॉट्स के स्पाइरल बन जाते हैं। जब वो स्पाइरल बन जाएंगे तो कॉन्स्टेंटली आपको गोल गोल घुमाते रहेंगे। फिर वो थिंकिंग होगी स्टार्टिंग में, फिर वो और डीप थिंकिंग होगी, फिर ओवर थिंकिंग होगी, फिर स्ट्रेस होगा, फिर एंग्जाइटी होगी, फिर पैनिक अटैक होगा, फिर धीरे धीरे जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कॉन्स्टेंटली चलता रहता है तो डिप्रेशन आ जाएगा। तो सबसे इजी है, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग, acceptance of everything that is happening as it is, not with terms and conditions. हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड हैं हर चीज के साथ, हर इंसान के साथ, हर अचीवमेंट के साथ। वो एक छोटा सा हैशटैग होता है ना, म्यूचुअल फंड्स का आजकल आता है, वो एस्टेरिक साइन जिसे कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। क्या आप सभी ने अपनी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बना रखी हैं जीवन के अंदर? और वो टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ से आती हैं सोचो? डीप रूटेड ओल्ड पैटर्न कंडीशनिंग, बिलीफ सिस्टम, जो देख लिया एनवायरमेंट से, जो समझ लिया है, जो महसूस कर लिया, जो आत्मा में घुस गया, उसको पकड़ लिया हमने और हम पकड़ के बैठ गए हैं। उसको तोड़ना पड़ेगा। अपने आप को हील करना है तो सब तोड़ना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है। मतलब ऐसे एक हैमर लेनी पड़ती है और खुद को ऐसे पकड़ना पड़ता है और कॉन्स्टेंटली तोड़ना पड़ेगा, तब जाके जीवन में कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। वरना जहाँ अटके हो वहीं अटके रहोगे, ऐसे गोल 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 घूमते रहोगे। कहाँ से आती है टर्म्स एंड कंडीशन? सोचो, यहीं से तो आती है, जो दिमाग में भर गया है। यहाँ पर कहाँ से भरा है? स्कूल से, कॉलेज से, एजुकेशन सिस्टम से, माँ बाप से, भाई से, बहन से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, स्पाउस से, इतनी सारी चीजें भर गई है ना। सारी बातें सुनते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी बातों को पकड़ लेते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ज्योग्राफिकल आइडियोलॉजीज, इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज, फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज, ये सब चीजें भर गई हैं यहाँ पर। जब तक ये चीज भरी रहेगी तो क्या ओवर थिंकिंग नहीं होगी? सोचो, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं अंदर अंदर। जब यहाँ पे स्पेस होगी तो क्या एक्सेप्टेंस आसान हो जाएगी या नहीं? किसी ने प्रेजेंट मोमेंट की बात की। प्रेजेंट मोमेंट हम कह तो देते हैं, कितने लोग हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं? एक इंसान मेरे हाथ खड़ा करके बताया जो कॉन्स्टेंटली 24/7 प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, जो पास्ट के बारे में सोचता नहीं है, जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। तो सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा ना, ये तो किताबों में लिखा है। प्रेजेंट मोमेंट में कैसे पहुंचोगे? कैसे जियोगे प्रेजेंट मोमेंट? वो तब जी सकते हैं जब यहाँ पे स्पेस तो होगी, जब यहाँ पे जो मेमोरी है आपकी, जिसमें इतना सब कुछ भरा हुआ, इतना सारा पास्ट है, उस पास्ट को हम जब तक डिलीट नहीं करेंगे या हील नहीं करेंगे या क्लेंस नहीं करेंगे, वो सारी बिटरनेस, वो सारी हर्ट, वो सारे अगली ट्रूथ, वो सारी चीजें जो आपके साथ घटित हुई हैं, उन सबको या तो लेट गो करो या डिलीट करो, या उस बिटरनेस को हील करो, अनरिजॉल्व इश्यूज को हील करो, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को हील करो, सॉरी मांगो, सॉरी दो, फॉरगिव करो, लेट गो करो, तब जाके कुछ होगा। ये सारा पास्ट ड्रॉप होगा तभी तो स्पेस बनेगी अंदर। जब स्पेस बनेगी तभी तो एक्सेप्टेंस होगी, तभी तो अंदर कुछ आएगा। जब चीजों को पकड़ के बैठते हैं
करेक्ट। एक इंसान को पकड़ के बैठोगे जिसके साथ हाइपोथेटिकली एक रिलेशनशिप सही नहीं हो रहा, तो क्या दूसरा इंसान आ पाएगा? आपको हील करेगा या क्लेंस करेगा? या फिर पहले एक को लेट को करना पड़ता है, सो दैट यू हैव अ स्पेस समवन टू कम टू हील टू हेल्प। करेक्ट। अगर आप इस सेशन में नहीं आते तो क्या ओवर थिंकिंग के बारे में समझ पाओगे? आना पड़ेगा ना, टाइम निकालना पड़ेगा ना, स्पेस निकालनी पड़ेगी ना, अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा निकालना पड़ा है ना। करेक्ट। अपनी कुछ चीजें छोड़ी होंगी ना 1 से 2 बजे के बीच में, तभी यहाँ पर आए होगे ना। कुछ छोड़ोगे तभी तो कुछ आएगा। क्या सब चीजें साथ साथ कर सकते हैं? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पास्ट जो है ना, ये सारा का सारा खेलना पास्ट का है। मुझे लगता है सारा का सारा चक्रव्यूह पास्ट का है। मेमोरी चिप जो फंस गया ना यहाँ पर, ये अटक गई है टेप यहाँ पर बहुत सारी। आपका जो फ्यूचर भी है ना, वो इट्स नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पास्ट। मतलब जो फ्यूचर की जो कहानियां बनाते हो ना, पास्ट के बेसिस पे तो बनाते हो, और क्या डिनोमिनेटर है। अगर आपकी मेमोरी में पता ही नहीं है कि जुपिटर पे क्या होगा, तो सोचते हो कि काश मैं कभी जुपिटर पे चला जाऊं। काश मेरा जीवन वहां पर हो, वहीं मैं किसी से मिलूंगा, वहीं जिंदगी बिताऊंगा, वहीं सब चीजें होंगी, निकल जाऊंगा अर्थ से। पता ही नहीं जुपिटर के बारे में, तो क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसके अंदर, माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जुपिटर के बारे में तो नहीं जाते। जिस तरह की इंफॉर्मेशन है, जितनी कंडीशनिंग हुई है, बस उसी के आसपास घूमते रहते हैं, वही आपका फ्यूचर है। जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, बचपन में देख लिया, हाइपोथेटिकली कोई अंकल आए, आईएएस ऑफिसर थे, घर में बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिला उनको, बड़ा सबने संवार संवोर के बड़े अच्छे से उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, तो दिमाग में बैठ जाता है छोटे होते, अरे आईएएस ऑफिसर बनना है। बड़ी अटेंशन मिलती है। पता ही नहीं कि आईएएस ऑफिसर बनना भी है कि नहीं बनना, जीवन की दिशा कोई और है, लेकिन फ्यूचर वहीं रिलेट हो गया। माँ बाप ने भी कहा हाँ हाँ ऐसे ही बनना चाहिए, ये बड़े अच्छे हैं, इनको देखो कितनी इज्जत मिलती है, तो यही बनेंगे। पता नहीं आपके अंदर गुण कला हुनर है भी कि नहीं है वैसा। कितने लोगों के साथ हुआ है? 110%। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कोई आता है, किसी को देख लेते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर वो शाहरुख खान साहब हो, एमएस धोनी हो, कलाम साहब हो, कोई भी हो, आप समझे, फिर उनको देख लेते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये पे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तो सारी चीजें हो रही हैं। जिस चीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो मेमोरी क्रिएट नहीं करती। मेमोरी इज नथिंग बट एन एक्सपीरियंस और एन एक्सट्रीम एक्सपीरियंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन और एन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन योर लाइफ। हर चीज की याददाश्त है आपके पास। हम्म कल मैं पूछ लूंगा कल खाने में क्या बना था, तो आधे लोगों को याद नहीं होगा। लेकिन 3.5 साल पहले 28 जनवरी को 5:03 पे क्या हुआ था आपके साथ, कोई एक्सपीरियंस घटित हुआ था, तो आज को वो एग्जैक्टली एज इट इज याद होगा आपको। वो कैसे याद होगा? क्योंकि वो एक एक्सट्रीम एक्सपीरियंस जिसमें इमोशनल अपहीवल हुआ होगा, तो वो याद रहेगा। हम्म, लेकिन कल खाने में क्या बना था वो नहीं याद होगा। सो हम क्या करते हैं ना, चीजों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। हमने वो सारे एक्सपीरियंसेस को पकड़ लिया है अपने पास, और हम उसको है ना, ऐसा मुझे लगता है एक तरह से हम उसको पैम्पर भी करते रहते हैं। शायद हमें थोड़ा बहुत मजा भी आता है उसके अंदर। अपने अंदर झांक के देखो, कहीं ऐसा तो नहीं खुद को सेल्फ विक्टिमाइज करने की आदत पड़ गई है? सेल्फ विक्टिमाइजेशन समझते हो कि खुद को ही एक तरह से अपने आप में परेशान करते रहना, या खुद को बेचारा समझते रहना कॉन्स्टेंटली, क्योंकि जीवन आपका उसके हिसाब से नहीं चल रहा जैसे आप चाह रहे हो। तो जब जीवन आपका आपके हिसाब से नहीं चल रहा जैसे चाह रहे हो, तो ओवर थिंकिंग होगी कि नहीं होगी? क्योंकि चाहते तो कुछ और हो, लेकिन चल नहीं रहा जीवन वैसा, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? सोचो, तो क्या करना है? पास्ट को पकड़ के रहना है या पास्ट को छोड़ना है? हम्म? वो सारी चीजें जो पास्ट की याद दिलाती हैं, जहां जहां फंसे हो डिलीट कर दो, सिंपल सी बात है। करो सारे चैट्स डिलीट जिनकी कोई जरूरत नहीं है, करो सारी फोटोज डिलीट जिनकी जरूरत नहीं, करो सारे वीडियोस डिलीट जिनकी जरूरत नहीं है, निकालो उन इंसानों को जिनकी जरूरत नहीं है, अनफॉलो कर दो उन लोगों को जो कहीं ना कहीं तंग करते हैं, डिलीट, क्रिएट अ न्यू यू। क्या प्रॉब्लम है? हम्म? क्योंकि बिना उसके हो नहीं पाएगा। अगर आपको लग रहा है कोई कोई फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा, कोई कैप्सूल आपको दे दूंगा, या कहीं और से मिल जाएगा, तो होगा कुछ नहीं। चार, कहना नहीं चाहिए, इधर उधर के छोटे मोटे टूल्स मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। एट द एंड ऑफ द डे 2 दिन ठीक रहोगे, तीसरे दिन फिर वहीं पर आ जाओगे।
प्रॉब्लम को ना जड़ से निकालना चाहिए। प्रॉब्लम के सिम्टम से कुछ नहीं होता। सिम्टम को हील करने के लिए एंटीबायोटिक्स ले लोगे, होता कुछ उससे? कुछ भी नहीं होने वाला। रूट का क्या है? रूट रूट जड़ में जाओ। प्रॉब्लम क्या है? पास्ट से बहुत सारी चीजें जर्मिनेट हो रही हैं। पास्ट को लेट गो करो, पास्ट को डिलीट करो, तभी तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे। जब आपका दिमाग क्लीन है और फ्रेश है, तभी तो प्रेजेंट मोमेंट दिख रहा है, महसूस हो रहा है। कुछ नया निकलेगा उसके अंदर से, कुछ नए के साथ आप अलाइन हो पाओगे। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट में अटके रहेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये कंप्लेन है, ये क्रिपिंग है, ये हो गया मेरे साथ, सबके साथ बहुत कुछ हुआ है जीवन में। यहाँ अगर मैं कहानियां खोलने बैठूंगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। शायद पूरी शाम निकल जाएगी और हर इंसान को समझ में आ जाएगा। जिस इंसान को लगता है कि मेरे जीवन में बहुत दर्द है, उसको समझ में आएगा कि दूसरे के जीवन में उससे भी कहीं ज्यादा दर्द और दुख है। एक्सचेंज करने के लिए कहेंगे तो कहेंगे नहीं भाई, अपना ही बेहतर है, खुद ही हैंडल कर लेंगे। तो हर इंसान के जीवन में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, वो हर इंसान अपने जीवन में गुजरा है, विच इज ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। सफरिंग एंड पेन विल ऑलवेज बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक योर पीस, हैप्पीनेस एंड ब्लिस। एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, साथ साथ ही चलते रहते हैं। सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। एक लम्हे में जो इच्छा अनुसार हो जाता है वो सुख है, एक लम्हे में जो इच्छा अनुसार नहीं होता वो दुख है। मैं कह रहा हूँ सुख और दुख को छोड़ दो ना। जो इच्छा अनुसार हो रहा है उसे भी एम्ब्रेस करो, जो इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है उसे भी एम्ब्रेस करो। एक्सेप्ट तो करना, मत रखो चॉइसेस, कर दो समर्पण। ईश्वर को करो, प्रोसेस ऑफ लाइफ को करो, इस जीवन को करो, इस ब्रह्मांड को करो। जो हो रहा है उसे होने दो, देखो क्या हो रहा है। एक्सेप्ट तो करो, शायद उसमें से कोई रास्ता निकल जाए। क्योंकि जितना हम रेजिस्ट करते हैं उतना हम अटकते हैं। जितना रेजिस्ट करते हैं उसी में तो अटकन है। एक्सेप्टेंस में क्या अटकन है बताओ? एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजों को एज इट इज। एक्सेप्ट जब करते हो तो एज इट इज ही करना पड़ता है, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं बचती उसमें। कोई पास्ट एंड फ्यूचर हो ही नहीं पाता, वो प्रेजेंट मोमेंट है। वो इमीडिएटली आपको प्रेजेंट मोमेंट में डाल देता है। एक्सेप्टेंस नंबर 1, acceptance of everything as it is, acceptance of everyone as it is, without any terms and conditions applied. मुश्किल है, काम आसान नहीं होता, कहना बड़ा आसान है, क्योंकि every person also comes with a lot of baggages. Every person comes with a lot of good, bad, worst, ugly truths. हर किसी के अपने गुड, बैड, वर्स्ट सच भी हैं, अगली होते हैं कि नहीं होते? उसको एक्सेप्ट करने के लिए ऐसे हार्ट को खोलना पड़ता है, ऐसे, करेक्ट, तब जाके होगा। सच जिसे हम कहते हैं, जिसकी हम बात करें तो झूठों की बात से बात निकल रही थी। सच, सच अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। झूठ में कहानियां हैं, कहानियों में ओवर थिंकिंग है ना। सच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है? सोचो, मैं यहाँ से एक मॉल तक गया, मॉल से वापस आ गया, सच है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि मैं झूठ अगर बोलूं इसका कि मैं गया था वहां, वहां से फिर मैंने राइट लिया, फिर मुझे जाना था वहां, वहां से वहां पहुंचा, फिर वापस आया, से गोल गोल घुमा के, कि कोई हर्ट ना हो, या मुझे बुरा ना लगे, या उसको बुरा ना लगे, या वो छोड़ के ना चला जाए, या ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। उससे क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे खुद ही तो उलझोगे। एक्सेप्टेंस नंबर 1। नंबर 2, द ट्रूथ। सच अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन सच का हाथ थाम लिया, उस दिन अपने आप ओवर थिंकिंग खत्म होनी शुरू हो जाएगी, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। क्योंकि सच में कोई कहानी नहीं है, सच एज इट इज होता है। सच में तथ्य है, दैट इज फैक्ट, और साथ में साहस है, दैट इज करेज। सच का मतलब यही होता है, द फैक्ट एज इट इज प्लस द करेज। क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत और जज्बा चाहिए होता है। सच बोल नहीं पाते लोग। लगने तो बुरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जाने दो जिसको जाना है। जो सच नहीं सुन सकता उसके साथ रह के भी क्या करोगे? इसका मतलब सारी जिंदगी झूठी बोलते रहोगे। सारा जीवन जिस रिश्ते में सच ही नहीं है, जिस रिश्ते में सिर्फ झूठ है, उन रिश्तों का भी क्या करोगे? मतलब आप भी झूठ बोल रहे हो, सामने वाला भी झूठ बोल रहा है। झूठ के बिना पे जीवन चल सकता है क्या? झूठ के बिना पे कभी खुश रह सकते हो? टेम्परेरी फ्लीटिंग प्लेजर मिल जाएगा चीजों से, लेकिन क्या कुछ आगे बढ़ पाएगा? खुद पे भी शक करोगे, दूसरे पे भी शक करोगे।
शक के बिना पे रिश्ता चलता है? कोई भी हो, चाहे वो बॉस और कलीग का क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो इंटीमेट रिलेशनशिप हो, चाहे वो भाई बहन हो, हर चीज में क्या चाहिए? विश्वास। विश्वास कैसे आता है? झूठ से आता है विश्वास या सच से आता है विश्वास? हम्म? जिसके ऊपर विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए बोलेगा हमेशा सच, तो रिश्ता पक्का हो जाता है? या उस इंसान पे जिसको पता कि हमेशा झूठ ही बोलता है तो कहानियां बनाता रहता है, इस पे क्या विश्वास करना? तो क्या वो रिश्ता आगे बढ़ पाता है? तो वहां पे क्या होता है? जहाँ सस्पिशन होता है वहां ओवर थिंकिंग नहीं होती, जहाँ डाउट होते हैं, सस्पेक्ट होते हैं। हम्म जिन जिनको अपने पार्टनर्स पे, जिनके साथ भी रिलेशनशिप है, श्योर होगा, डाउट है या सस्पिशन है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट नहीं है क्या? सोचो। हम्म वहां पे उनके फोन चेक करना, उनके ईमेल चेक करना, उनके मैसेजेस चेक करना, ये सब होता नहीं है क्या? हम्म कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिलने के लिए जा रहा है, कितने बजे गया, कितनी देर के लिए था, कहाँ नहीं था, किसके साथ था, कितने घंटे था, कितने मिनट था, क्या है ये? शक। शक का मतलब क्या हुआ? नो विश्वास। मतलब क्या हुआ? नो सच, सब झूठ। तो क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, थॉट्स नहीं आएंगे, ओवर थिंकिंग नहीं होगी। हम्म और अगर सच और विश्वास है कि मैं 4 मिनट के लिए यहाँ गया था, यहाँ से वापस आ गया और सामने वाले ने सच बोल दिया और आपको विश्वास है उस सच पे, तो क्या ओवर थिंकिंग होती है? सोचो। एक्सेप्टेंस, सेकंड इज सच, थर्ड इज डिलीट योर पास्ट। पास्ट जिसमें अटके पड़े हैं, जिसके लिए हम बात कर चुके हैं, जितनी भी अनरिजॉल्व चीजें उसको सुलझाओ, शेयर करो किसी के साथ, निकालो अपने जहन से, अपनी आत्मा से क्यों रखा हुआ है। नहीं तो लिखो, स्टार्ट राइटिंग। नहीं शेयर कर सकते तो लिखो, डायरी बनाओ, लिखो, जला के बाहर फेंक दो, खत्म कहानी। राइटिंग क्रिएट्स क्लैरिटी इन लाइफ। लिखते थे कि नहीं लिखते थे बचपन में? पर्सनल डायरी। नहीं चाहते कोई पढ़े तो जला के भस्म कर देना उसे, लेकिन लिखो तो सही, क्लैरिटी तो आएगी। कम से कम वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, अनरिजॉल्व इमोशंस जो अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिया, बाहर तो निकलेगा। किसी से तो एक्सप्रेस करोगे, या तो कोई दोस्त मिल जाए जिससे कंप्लीटली क्लीनली, इमोशनली यू कैन बी एब्सोल्युटली जीरो, या कोई ऐसा इंसान हो जो आपको जज ना करे किसी भी प्रकार से, जो ओपिनियंस भी ना दे, जो सजेशंस भी ना दे, बस सुन ही ले एटलीस्ट, इतना ही बहुत है। रो लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चीखना तो चीख लो, चिल्लाना है चिल्ला लो, बट जस्ट क्लेंस इट, निकले ना सिस्टम से, खत्म तो हो। टॉक्सिसिटी है। हम्म गटर समझते हो ना? गटर क्या होता है? आसपास जाओगे तो क्या बदबू नहीं आएगी हर बारी? हम क्या करते हैं, उस गटर के ऊपर कारपेट बिछा देते हैं, चलो सब ठीक है, ऑल्स वेल, ऑल्स वेल, सब अच्छा चल रहा है, और मास्क कर लेते हैं लाइफ को। क्या है ये? अंदर टॉक्सिन्स हैं, ऊपर चेहरे पे स्माइल, और मास्क किया हुआ सब चीजें, सब अच्छा है, सब खूबसूरत है, सब बढ़िया है। वाकई में सोचो। हम्म नहीं बढ़िया है तो कारपेट हटाओ, निकालो कचरा, फेंको बाहर, क्लीन करो, क्रिएट स्पेस। देखो फिर जीवन कैसे हो जाता है, अपने आप ओवर थिंकिंग खत्म होगी। जैसे ही ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, पैनिक अटैक्स खत्म हो जाएंगे, तो देखो चेहरा कैसे खिलखिला जाएगा। फिर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, रेडिएट करोगे खुद ही ऑटोमेटिकली। बना लगा लो जो मर्जी। फिजिकली तो खुद को चमका लेते हैं, लेकिन जब इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली पीस में नहीं है तो क्या हो सकता है कुछ? हम्म मास्क मत करो जीवन को, एज इट इज जियो। कुछ नहीं होता, गलतियां होती रहती हैं, गड़बड़े होती रहती है, हर इंसान से होती हैं। आपसे क्या, मैंने तो पता नहीं कितनी कर ली है, आगे भी पता नहीं कितनी होंगी, तो होती रहती है, जीवन है, उसमें क्या है। परसों ही कल परसों कुछ हो गया तो आई हैड टू से सॉरी टू समवन। कोई नहीं, होता रहता है, जीवन है, उसमें क्या। हाथ जोड़ के सॉरी भाई, गलती हो गई, माफ कर दूं। हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। एक मोमेंट आता है, कभी आप फ्लक्चुएट हो जाते हो, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो इट्स ओके। बट उस बात का मलाल रखने से क्या होगा? उस बात को अंदर अंदर सोचने से क्या होगा? तो इसके लिए क्या छोड़ना पड़ता है पता?
I को छोड़ना पड़ता है, मतलब ईगो को छोड़ना पड़ता है। हाथ जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है ना। झुकने का मतलब क्या होता है? मी को छोड़ना पड़ता है, ईगो को छोड़ना पड़ता है। ईगो को छोड़ोगे, अपने आप ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। सारी प्रॉब्लम ईगो की तो है। ईगो का मतलब मी, ME, मी सेंट्रिक। सारे जो आपके थॉट्स है ना, मी से रिलेटेड है, किसी और चीज से रिलेटेड नहीं है। हर चीज अपने बारे में तो सोचते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी, मेरी अचीवमेंट्स क्यों नहीं हो रही, मैं पीछे क्यों रह जा रहा हूँ, एम आई लूजर, एम आई विनर, एम आई दिस, एम आई दैट, व्हाट इज हैपनिंग टू माय लाइफ, एवरीथिंग इज अबाउट यू। यस और नो? सोचो, सारा खेल मी का ही तो है। मी को ड्रॉप कर दो। कितना सोचोगे अपने बारे में? ऐसा क्या है आप में? हम्म? क्या ही है? कुछ भी तो नहीं है। जो सब में है वो आप में है, बस अलग अलग रंग और रूप में है, और कुछ नहीं है। हम्म? बोलो, कुछ है ऐसा? नहीं सर, आई एम वेरी यूनिक। अच्छा लगता है सुनने में, ईगो को बड़ी हाई मिलती है, आई एम वेरी यूनिक। कोई यूनिक नहीं है, सब नॉर्मल है। जैसे सब जीवन जी रहे हैं, आप भी जी रहे हो। किसी की कोई कला है, किसी की कोई कला है, किसी का कोई हुनर है, किसी का कोई हुनर है। कोई अच्छा लिख लेता है, कोई अच्छा पढ़ लेता है, कोई अच्छा सोच लेता है, कोई अच्छा खेल लेता है, कोई अच्छा आर्टिस्ट हो जाता है। सब अपना अपना काम और कर्म ही तो कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी से ब्रह्मांड बनता है ना। सारे साइंटिस्ट नहीं हो सकते, सारे आर्टिस्ट नहीं हो सकते, सारे स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकते। हर इंसान अपना अपना अलग अलग है। एवरीवन कलेक्टिवली कंबाइंस टुगेदर तो जाके एक कुछ ब्रह्मांड को एग्जिस्ट करता है। तो जाके एक सोसाइटी बनती है, तो जाके एक एनवायरमेंट बनता है। सोचो, एक सोसाइटी के अंदर या आपकी बिल्डिंग के अंदर सभी साइंटिस्ट हैं, तो कितना बोरिंग हो जाएगा लाइफ। सारा दिन 24 घंटे बस साइंस की बात चल रही है। बट अगर कोई साइंटिस्ट है, कोई आर्टिस्ट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो क्या वैरायटी होती है लाइफ के अंदर। यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड दे अंडरस्टैंड यू एज वेल, करेक्ट? कोएग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स विद एवरीवन। तो वो जरूरी नहीं है क्या जीवन में? वहीं से तो सीखते हो सब चीजें। जो बिल्कुल हू बहू डिट्टो आपका क्लोन है, उसके साथ जीवन बिता पाओगे? या 5 मिनट के बाद बोर हो जाओगे, यार से तो सेम सेम बातें हैं। लेकिन जो आपके आपसे ऑपोजिट है, जो अलग है, अट्रैक्ट भी तो उसी की तरफ होते हो जो अलग है आपसे, करेक्ट? जो जिसकी सोच बड़ी अलग है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट करती है, आपको अट्रैक्ट करती है, आप उसकी तरफ थोड़ा कदम बढ़ाते हो। उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, क्योंकि उसकी परवरिश अलग है, आपकी परवरिश अलग है। फिर फंसते भी हो। लेकिन कुछ सीखने को तो मिलता है, कुछ समझने को तो मिलता है, कुछ महसूस तो होता है, कुछ नयापन तो आता है जीवन के अंदर। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। तो सोचो, देखो, द आइडिया हेयर इज कि हम जब तक चीजों को डीप में जाके समझेंगे नहीं, उन चीजों को क्लेंज नहीं करेंगे, उन चीजों को डिलीट नहीं करेंगे, उन चीजों की तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वरना सिर्फ बातें हैं, बहुत सारी बातें जितनी मर्जी हो सकती हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। बातें करनी है तो बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई हल नहीं निकलेगा। हम डीप में जाके पहुंच नहीं पाएंगे, तो थोड़ा और डीप में जाओ। समझो जरा कहाँ गड़बड़े हो रही हैं, क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए, कब तक चलती रहेंगी ऐसे? इतने टाइम से अगर फंसे हुए तो नहीं फंसना चाहिए जीवन के अंदर। दिन प्रतिदिन उसकी तरफ मेहनत करनी है। अगर आप ओवर थिंकिंग जैसे डिजीज से सफर कर रहे हो, तो ट्रस्ट में इसका अंत सही नहीं है। इसका अंत सिर्फ और सिर्फ पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स में जाएगा, एंड फर्दर इनटू डिप्रेशन। कोई और चॉइस ही नहीं बचती। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जापान जिनको पैनिक अटैक्स आते होंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जब थिंकिंग बढ़ जाती है बहुत ज्यादा और आपको समझ में नहीं आता, दिमाग अटक जाता है, फंस जाता है, यू स्टार्ट गेटिंग एंजाइटी अटैक्स एंड पैनिक अटैक्स। किसी को सांस नहीं आता होगा, किसी के पेट में दर्द होता होगा, किसी को एसिड रिफ्लक्सेस होते होंगे, किसी का दिमाग बौखला जाता होगा, किसी को हेडेक होता होगा, कोई रोता रहता होगा, कोई चीखता होगा, कोई चिल्लाता होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन होगा क्या एट द एंड ऑफ द डे? व्हाई वुड यू वांट टू सफर? इफ यू डोंट वांट टू सफर, then let's start taking an action. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट नहीं आने देना है। जब जब कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, तब तक परेशानी होगी।
जो हो रहा है, जैसा हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो, आने दो जो हो रहा है। राइटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, राइटिंग से बहुत कमाल की ओवर थिंकिंग आप खत्म कर सकते हैं। लिखिए जो जो अनरिजॉल्व चीजें हैं, जो जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, अगर किसी को बता नहीं सकते, कुछ बहुत पर्सनल है, कुछ बहुत इंटीमेट है, बट लिख लो। नहीं चाहते कोई पढ़ना तो फाड़ के फेंक देना, क्या दिक्कत है। मी को ड्रॉप करो जीवन से। बहुत ज्यादा मी में कुछ नहीं होने वाला। सारा के सारा डिस्ट्रक्शन ही मी में है, क्योंकि मी में ही सब चीजें हैं कि मेरे को मिल जाए, बाकी सब भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम हो जाए, अपना काम बनता हो, भाड़ में जाए जनता। सेल्फिशनेस ड्रॉप होगी तभी तो कुछ नया निकलेगा। जब अपने से ऊपर उठ के कुछ सोचोगे तभी तो सब चीजें ड्रॉप होंगी। अगर सब चीजें अपने से रिलेटेड होंगी तो कॉन्स्टेंटली फंसी जाओगे ना, फिर तो इच्छाएं 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 इच्छाएं, सब चीजें मुझे ही चाहिए, मी सेंट्रिक, तो फंस जाओगे फिर। तो ड्रॉप करो, spend some time in nature, get some space, get some stillness, get some silence, get some space। स्पेस चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे भी चाहिए, अलमारी में भी चाहिए, कबर्ड में भी चाहिए, वहां से भी स्पेस थोड़ी थोड़ी बनाओ। जो चीज नहीं चाहिए या तो उसको दान कर दो या बेच दो, OLX वगैरह जो भी साइट्स वाइट्स होती है। स्पेस तो क्रिएट करो कुछ अपने आसपास। चीजें खाली होंगी तो कुछ खालीपन, कुछ एम्प्टीनेस होगी। एक बड़ी कमाल की कोट थी जिसको, जो सही नहीं है एक्चुअली, कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ऐसा कुछ था ना, बट एक्चुअली सही नहीं है। जब माइंड एम्प्टी होता है तो वो डेविल वर्कशॉप नहीं है। जब एम्प्टी होता है तभी तो सुकून है। जब थॉट्स चल रहे हैं तभी तो परेशान हो रहे हो। जब एम्प्टीनेस आ जाती है, नथिंगनेस आ जाती है, जीरो पे आ जाते हो, थॉट्स नहीं होते, तो क्या ब्लिस महसूस करते हो या डेविल्स वर्कशॉप महसूस करते हो? सोचो। मेडिटेट क्यों करते हो? अपने आप को एम्प्टी करने के लिए या भरने के लिए? शेयर जब करते हो किसी से अपने दिल की बात है तो एम्प्टी कर रहे हो या भर रहे हो? एम्प्टी कर रहे हो ना, खुद को खाली कर रहे हो ना। जब खाली कर रहे हो तो सुकून महसूस हो रहा है, ब्लिस महसूस हो रहा है, जॉय महसूस हो रहा है कि नहीं? सो एम्प्टी। जब हम पास्ट को डिलीट करने की बात करते हैं तो हम एम्प्टिंग की तो बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं? कितनी सारी चीजें जो भरी हुई हैं मेमोरी के अंदर, उसको डिलीट करो, उनकी जरूरत नहीं है, उनका काम खत्म हो गया, देर आउटडेटेड नाउ। कितने सारे बिलीफ पकड़ के बैठे हुए हैं, चाहे वो ईश्वर को लेकर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन को लेकर हैं, चाहे वो आर्टिस्टों को लेकर है, चाहे वो बॉलीवुड को लेकर है, सारे बिलीफ तोड़ दो, छोड़ दो। किसी ने आपको कुछ दे दिया, पता नहीं वो सही था कि नहीं गलत था। और क्या सही क्या गलत इस ब्रह्मांड में? जो कल गलत था आज वो सही हो जाता, जो कल सही था आज वो गलत हो जाता। हम्म? कल सती प्रथा कल गलत थी, सॉरी सती प्रथा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आज सती प्रथा के बारे में सुना होगा ना, जहाँ पे जो पद्मावत फिल्म में भी था मेरे ख्याल से। जी सर। हाँ, तो आज से कई 100 साल पहले जब भी थी, तो लोगों के लिए उस समय सही थी ना वो, इसीलिए लोग करते थे। आज क्या हम उसको कर सकते हैं? क्या आज वो गलत नहीं लगती? हम्म? बोलो। तो सही गलत कुछ नहीं होता, जैसे जैसे ब्रह्मांड बदलता है सब सही गलत बदलते चले जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में इतना कुछ हो गया है, जो जो लगता था कि ये नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है। हम्म? आज से कई कई 30-40 साल पहले ऐसा था कि द वुमन शुड ओनली बी द हाउस वाइफ, घर का ध्यान रखें, बट अब तो ऐसा नहीं है ना। चीजें बदली हैं कि नहीं बदली? एवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर चीजें बदलती हैं। आज शायद आपके घर वाले खुद ही कहेंगे कि बाहर जाके काम करो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर अ वुमन, करेक्ट? शायद आप 30 साल 40 साल पहले जन्म लेते तो नहीं होता ऐसा, कहते कि नहीं? 20 साल की उम्र हो गई, शादी कर लो, घर में रहो, बच्चों की देखभाल करो। लेकिन आज चीजें बदल गई हैं, बदली हैं कि नहीं बदली? आज अगर कोई कहेगा तो शायद गलत लगेगा, 40 साल पहले कोई कहता तो शायद उस समय के हिसाब से सही था।
चीजें बदलती रहती हैं, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ब्रह्मांड बदलता है, एवोल्यूशन होता है, लाइफ चेंजेस। डोंट गेट इनटू दैट, just be in synchronicity with this universe. How? Present moment. अब बात आती है प्रेजेंट मोमेंट की। ट्राई टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब सारी चीजों को खाली कर देते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट आता है। भरी हुई चीजों के साथ प्रेजेंट मोमेंट नहीं है। खाली करते जाओ, प्रेजेंट मोमेंट एम्ब्रेस होता जाता है। जब प्रेजेंट मोमेंट एज इट इज होता है तो फ्यूचर अपने आप में कुछ नया होता है। अगर प्रेजेंट मोमेंट एज इट इज नहीं होगा, पास्ट का उसके ऊपर रिफ्लेक्शन होगा, तो ये प्रेजेंट मोमेंट भी पास्ट का एक हिस्सा बन जाता है, और फिर आपका फ्यूचर भी जो प्रेजेंट के बेसिस पर बनना है वो भी पास्ट का हिस्सा है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? समझिए जरा ध्यान से। होना चाहिए ये प्रेजेंट मोमेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर, करेक्ट? अभी आपका प्रेजेंट है, अगर इस पे पास्ट की परत चढ़ी हुई है तो ये क्या हो गया? पास्ट। इसके बेसिस पे जो एक्शन लोगे वही फ्यूचर बनेगा ना। तो पास्ट के बेसिस पे एक्शन लोगे तो जो फ्यूचर है वो भी तो पास्ट ही बन जाएगा आपका। तो आप पास्ट 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 में खेलते हो जीवन। होना क्या चाहिए? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट को डिलीट करोगे, प्रेजेंट जो एज इट इज है, जो नया है, जो सब चीजें जिसमें खूबसूरत है, उसको एम्ब्रेस करोगे तो नया कुछ फ्यूचर क्रिएट होगा। लेकिन हम डरते बहुत सारा है, बहुत ज्यादा है जीवन के अंदर, डर बहुत सारे हैं, घबराहट बहुत सारी है हर चीज की। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें अनकंफर्टेबल अप्रोच होती है, उसमें अनप्रिडिक्टेबल होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा जीवन में, पता नहीं ये नया रास्ता कहाँ लेके जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वही पुराना रास्ता जिसमें गटर भी है, जिसमें बदबू भी है, वहीं चले जाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमने रास्ता देखा हुआ है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, तभी तो कुछ नया रास्ता निकलेगा। पता नहीं जो रास्ता आपको दिख रहा है, शायद वो रास्ता आपके जीवन का रास्ता हो। करेक्ट? एक जिंदगी आप जी रहे हो। रूमी की बड़ी कमाल की कोट है, उसका सार बता देता हूँ रूमी साहब की, कि आपकी लाइफ इस तरह से है, हो सकता है, और इस समय जो आप लाइफ जी रहे हो वो पता नहीं सही है मतलब शायद आप खुश नहीं हो उस जीवन के अंदर, या परेशान हो, या दुख में हो, या जो भी है, दर्द में है, लेकिन एक मौका मिलता है लाइफ को अपसाइड डाउन करने का, ऊपर से नीचे करने का। करेक्ट? हम वो लीप ऑफ फेथ लेते नहीं है क्योंकि हमें डर लगता है। आपको क्या पता, अगर आपने वो लीप ऑफ फेथ ले लिया तो शायद जो अपसाइड डाउन है ना, ये सीधे से कहीं ज्यादा खूबसूरत और बेहतर हो। But at least take the leap of faith. You never know if the life upside down is much, much, much better than the life that you're living in this moment, at the present, जिसमें आप अटके हुए हो जीवन के अंदर। है कि नहीं? हो सकता है ना? ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। क्योंकि जब हम डरते रहते हैं ना, तो सिर्फ डरते रहते हैं। डर में कुछ भी नहीं होगा जीवन में। डर में सिर्फ अटक के रह जाओगे। डर एक ऐसी चीज है जो अंदर अंदर धीरे धीरे खोखला कर देता है, और वो फिर अपने आप फिर उसी डर के अंदर थॉट्स हैं, उसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसी के अंदर ओवर थिंकिंग, उसी के अंदर स्ट्रेस है, उसी के अंदर एंग्जाइटी, उसी के अंदर सब चीजें। तो कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी तो क्या है, संभाल लेंगे, देख लेंगे आगे के आगे, वैसे भी तो आनी ही है। किसकी जीवन में आज तक दिक्कतें, परेशानियां, कठिनाइयां नहीं आई है कोई ऐसा इंसान जिसने कोई परेशानी नहीं झेली हो आज तक, जिसके जीवन में कोई दुख, दर्द, पेन, सफरिंग ना हो? तो वैसे भी आ रही है, वैसे भी आ रही हैं, तो क्या ही करोगे? और इतना सोच के हम कर भी क्या लेते हैं, मुझे बताओ? सिर्फ सोचते रहते हैं, करते तो कुछ है नहीं, एक्शन तो कोई है नहीं किसी प्रकार का। नाइकी के कोट है, इट सेज जस्ट डू इट। नाइकी द शूज ब्रांड, अपैरल्स, करेक्ट? क्या कहता है? जस्ट डू इट। जस्ट डू इट का मतलब क्या है? जस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्ट जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्ट का मतलब है डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग और राइट, जस्ट डू इट। राइट? क्योंकि जब हम लीप ऑफ फेथ लेते हैं तो हो सकता है कि वो गलत पड़ जाए, हो सकता है सही पड़ जाए। तो डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग और कैन गो राइट, जस्ट डू इट। करो तो सही, करोगे तो कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, बैठे रहोगे तो सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे।
शेख चिल्ली के सपने हैं, बस बुनते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। कोई कुछ होना नहीं है उनसे। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो कुछ रहा नहीं, होना वही है जो ब्रह्मांड में तय है। आप में क्या कोई बदल सकता है क्या? कोविड आया, इतना सब कुछ हुआ, किसी ने कुछ बदल लिया क्या? जब आया तो हर किसी ने अपने अपने सॉल्यूशंस निकाल लिए। किसी ने काढ़ा बना लिया घर में, किसी ने पता नहीं कौन कौन से तेल निकाल लिए, किसी ने पपीते के पत्ते निकाल लिए, किसी ने क्या कर लिया। हर किसी की मम्मियां पापा कोई कोई कुछ ना कुछ कर रहा था। तो जब प्रॉब्लम आई तो आपने झेल लिया ना। करेक्ट। जब प्रॉब्लम आई, आपको बता के नहीं आया। आपको क्या मतलब, किसी को बता के नहीं आया। दुनिया के साइंटिस्ट बेचारे कुछ ना कर पाए, पूरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज कुछ नहीं कर पाई, पूरे देश कुछ नहीं कर पाए, यूएन कुछ नहीं कर पाया, WHO कुछ नहीं कर पाया। जब कोई कुछ कर ही नहीं पा सकता, जब कुछ आता है नया, तो उस मोमेंट का सॉल्यूशन उस मोमेंट के अंदर होता है। आप समझो जरा बात को। हर मोमेंट का जो सॉल्यूशन है उस मोमेंट के अंदर होता है। होता क्या है, हम उस मोमेंट को नहीं देख पाते। हमारी आंखों पे से परत लगी होती है पास्ट की, तो हम पास्ट के एंगल से प्रेजेंट को देखते हैं तो फंस जाते हैं। अगर हम पास्ट को छोड़ देते, उस मोमेंट के अंदर ही प्रॉब्लम है, उस मोमेंट के अंदर ही सॉल्यूशन है। जैसे कोविड आया, किसी के पास कुछ था ही नहीं पास्ट का डेटा, तो आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, ट्रायल्स करने शुरू किए। किसी के लिए कुछ वर्क किया, किसी के लिए कुछ वर्क नहीं किया, लेकिन ट्राई तो किया कुछ नया। तो समथिंग न्यू हैपेंड। व्हेन समथिंग न्यू हैपेंड, दैट क्रिएट्स अ न्यू फ्यूचर। सो ट्राई टू फाइंड न्यूनेस इन योरसेल्फ, ट्राई टू फाइंड न्यूनेस इन लाइफ। तभी तो खुश रह पाओगे। पुरानी चीजों में क्या खुश रह पाओगे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी गहरे दोस्त के साथ कल रात को 8 बजे एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपने खाना वाना सब ऑर्डर कर लिया, ड्रिंक्स ऑर्डर कर लिया, अपनी जिंदगी के बेइंतहा मजे कर लिए, करेक्ट? अब क्या होता है, दिमाग पता है क्या करता है, दिमाग पकड़ लेता है उस मजे को। कहता है यार कल छुट्टी है, या अगले हफ्ते छुट्टी है, सैटरडे को फिर वहीं जाएंगे, फिर उसी टाइम पे जाएंगे, उसी दोस्त के साथ जाएंगे, वही एंजॉय करेंगे, वही पिज्जा खाएंगे, बहुत मजा आएगा। लिख के ले लो कि अगर 8 बजे अगले संडे को उसी दोस्त के साथ जाओगे, उसी रेस्टोरेंट में जाओगे, नहीं मजे आएंगे जो पिछले हफ्ते रात को 8 बजे उसी संडे पर उसी रेस्टोरेंट में आए थे। क्यों ऐसा पूछो अपने आप से। होना तो चाहिए नहीं। वो क्यों रहा है? क्योंकि एवरी मोमेंट इन लाइफ इज डिफरेंट। यू हैव टू लर्न टू एम्ब्रेस एवरी मोमेंट डिफरेंटली। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो हमारे सर कहते थे, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन बॉल एट अ टाइम। पिछली बॉल पे शायद आपने छक्का मार दिया होगा, लेकिन अगली बॉल क्या होगी किसी को पता नहीं, आप आउट भी हो सकते हो। सो जिस पे छक्का मार दिया उससे भी भूल जाओ, जिस बॉल पे आउट हो गए उससे भी भूल जाओ। Take one ball at a time. I'm saying take life like this. Take one moment at a time. Don't jump to the next moment. Don't get caught up in the past moment. कैसा हो गया, हो गया। तब शायद समझ अलग थी, तब शायद नहीं समझ में आ रहा था जीवन, आज समझ में आ रहा है, आज उसका एक्शन अलग होगा। जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे जहन में, आत्मा में थोड़ी ग्रोथ होती है, तो क्या बार बार एक इंसान से धोखे खाते रहते हो, बार बार एक ही गड्ढे में गिरते हो? ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं वैसे। आप समझे मैं क्या करूं? एक गलती किसी ने कर दी, आपको समझ में आ गई, क्या बार बार वही गलती आपकी जिंदगी में दोहराती रहती है? अगर दोहरा रही है तो गड़बड़ है भाई, फिर तो तगड़ी वाली। फिर तो आंखें बंद कर रखी है जीवन में। ऐसे को कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी है, नहीं नहीं मुझे कोई नहीं देख रहा, नहीं नहीं मुझे कोई नहीं देख रहा, ये तो वो वाला सिस्टम है, फिर आंखें बंद करके बैठे हुए हो। ये गलती एक बार हो जाती है, बार बार थोड़े ना उस केले के छिलके पर पैर फिसलाते रहोगे कि देखो केले का छिलका यहाँ पे पड़ा, मैं रोज जाऊंगा और यहीं रोज गिरूंगा। अरे कहीं और रख के गिर जाओ यार, वहां मत गिरो बस, कहीं और गिरो। संतरे के छिलके पे गिरो, लीची के छिलके पे गिरो, केले के छिलके पे रोज रोज वही जगह पे क्यों गिरना है? नया नया कुछ करोगे तो नए नए कुछ तजुर्बे तो होंगे, एक्सपीरियंस तो होंगे, जीवन में कुछ ग्रोथ तो होगी। अगर वही गोल गोल घूमते रहोगे तो क्या होगा? वहीं अटक जाओगे, वहीं फंस जाओगे। Life will become monotonous, life will become boring, life will become patterned. सबसे इंपॉर्टेंट, पैटर्न में फंस जाओगे, गोल गोल। ट्रेडमिल पे भाग तो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं क्योंकि गोल गोल वहीं पे घूम रहे हैं। सो व्हाट्स द पॉइंट? मत करो उन सब चीजों को।
और ओवर थिंकिंग को कट डाउन करने के लिए अच्छा एक सिंपल चीज, बहुत सारी चीजें मत करो साथ साथ। हमें ऐसा लगता है हम बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं चीजों को, एक टाइम पे एक ही काम करो, सिंपल रखो लाइफ को। किसी से फोन पे बात करो तो फोन पे बात करो, किसी को सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेलो, वीडियो गेम्स खेल रहे हो तो वीडियो गेम्स खेलो। जो करना एक टाइम पे एक ही काम करो। जब हम एक टाइम पे एक काम करते हैं तो क्लैरिटी मिलती है, फोकस मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, अपने आप कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। बहुत सारी चीजें करने के लिए जाते हैं तभी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स है कि थॉट को समझ में नहीं आता, यहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ, मैं खाना भी खा लूँ, मैं ड्राइव भी कर लूँ, मैं गाने भी सुन लूँ, मैं वीडियो गेम भी खेल लूँ, मैं सब चीजें कर लूँ साथ साथ। आई एम अ सुपरमैन। और इस सुपरमैन बनने के चक्कर में एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, सुपरमैन को एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। फिर मम्मी की याद आ जाती होगी। हम्म, कोई तो मदद करे। तो कोई पॉइंट नहीं है, मम्मी का डॉक्टर को दो ही चीजें याद आती हैं और क्या। सो डोंट गेट इनटू दैट। एक टाइम पे एक काम करो, सिंपल करो लाइफ को, जितना सिंपल कर सकते हैं उतना इजी हो जाएगा। अगर कुछ लोग आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, दैट्स सच अ गुड वे टू ड्रॉप योर ओवर थिंकिंग। एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक। कोई होगा यहाँ पे जिसको समझ में आएगा कि मैं क्या रहा हूँ कि इफ यू आर इन एनी काइंड ऑफ म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स तो कैसे सब चीजें शट डाउन हो जाती है अपने आप, कैसे आप मोमेंट में आ जाते हो। क्योंकि किसी प्रकार की आर्ट को जब तक आप मोमेंट में जाके महसूस नहीं करते तब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। एवरीथिंग स्टार्ट्स टू डिसॉल्व। Get into some dance classes, music classes, singing classes, artist, painting, sketching। जो लोग करते हैं ना स्केचिंग वो समझ पाएंगे कि कैसे रम जाते हैं उसके अंदर, से सारे थॉट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, एवरीथिंग बिकम सेंटर्ड एंड बैलेंस्ड। जैसे सुनी जी करते हैं यहाँ पर, करेक्ट, अपने आप होता है। एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। स्पोर्ट्स नहीं खेला तो स्पोर्ट्स खेलो, थोड़ी देर दिन के अंदर आधा घंटा निकालो अपने लिए, कुछ खेलो, बैडमिंटन खेलो, टीटी खेलो, चेस खेलो, देखो दिमाग कैसे सेंटर्ड और बैलेंस हो जाता है। क्योंकि आप उसके अंदर रम जाते हो। जिस जिस चीज के अंदर रम जाओगे, रमने का मतलब होता है यू गेट इनटू द स्टेट ऑफ फ्लो। अपने आप थॉट्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं, अपने आप थॉट्स अलाइंड हो जाते हैं। द प्रॉब्लम इज कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थॉट्स ऐसे वेवर्ड हो रहे हैं। आई एम सेइंग जस्ट ब्रिंग देम टू द सेंटर, ब्रिंग देम टू द बैलेंस, वन लाइन फोकस। अपने आप चीजें बदल जाती हैं। लाइक फॉर मी स्विमिंग इज वेरी मेडिटेटिव। द मोमेंट आई गेट इनटू द वाटर एंड आई डू अंडर वाटर, एवरीथिंग जस्ट गोज ऑफ। क्योंकि उस समय आपका फोकस कहाँ पे हो जाता है, आपकी ब्रीथ पे। क्योंकि उस समय तो जान पे आ रही है ना, बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म जाग जाता है। ब्रीदिंग चाहिए। हम्म जिस दिन कोई कोई एस्थमेटिक या कोई ब्रोंकाइटिस से सफर कर रहा हो तो समझ पाएगा जो मैं कह रहा हूँ कि जब ब्रीथ नहीं आता ना तो सब चीजें ढह जाती हैं, कोई थॉट वॉट नहीं आते। बॉडी को सबसे पहले ब्रीथ चाहिए। जिस दिन सांसें फूल जाती हैं या गले में कुछ अटक जाता है या पेट में कुछ अटक जाता है, सांस ऊपर नीचे हो जाती है, तो क्या थॉट सारे होते हैं कि सर्वाइवल होता है सिर्फ कि किसी तरह सांस आनी शुरू हो जाए। करेक्ट। ब्रीथ इज सो 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 इम्पोर्टेंट। आपको पता है लोग डेंजरस सिचुएशंस में क्यों जाते हैं? बंजी जंपिंग क्यों करते हैं, स्काई डाइविंग क्यों करते हैं? एक लोग कहते हैं एडवेंचरस है, बड़ा मजा आता है। जो लोग स्पीड चाहते हैं ना जीवन के अंदर, इन द सेंस जो स्पीडिंग करते हैं बाइकिंग में, कार्स में, उसका एक प्रिडोमिनेंट रीजन ये भी है कि दे वांट टू शट डाउन देयर ओवरथिंकिंग। क्योंकि जैसे आप डेंजरस सिचुएशन में जाते हो, आपका ब्रेन फोकस करता है सिर्फ आपके सर्वाइवल पे, वो बाकी के सारे थॉट्स, लेजर वाले थॉट्स हटा देता है। राइट नाउ द ब्रेन वांट्स टू सेव यू और योर माइंड वांट्स टू सेव यू। किसी ने कभी बंजी जंपिंग की हो या स्काई डाइविंग की हो या स्कूबा डाइविंग की हो तो उसको समझ में आएगा कि जब पानी के नीचे जाते हो, आसमान से कूदते हो, तो कोई थॉट नहीं आता, सारे थॉट शट डाउन हो जाते हैं, एब्सोल्युटली जीरो स्टेट में पहुंच जाते हो। क्योंकि उस समय बॉडी कहती है बस बच जाओ बेटा, किसी तरह ऊपर मत चले जाना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। करेक्ट। क्योंकि बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है।
वो क्या करता है, किसी भी तरह आपको जीवित रखना है उसे। करेक्ट। तो ब्रीथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कर सकते हो तो एवरीडे जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग फॉर 10 मिनट्स, जस्ट 10 मिनट, 10 मिनट्स निकाल लो 1-2 घंटे में से, हर 2 घंटे में से, हर 3 घंटे में से, जस्ट spend some time with your breath, just focus on your breathing going in, focus on your breathing going out. प्राणायाम है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ फोकस ही कर लो, सिर्फ ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। 10 मिनट्स तो दो उसको दिन के अंदर, क्योंकि जिस दिन सांसें रुक जाएंगी ना उस दिन सब रुक जाएगा। ये सारे के सारे थॉट वॉट से कुछ होने वाला है नहीं। वैसे भी 95% ऑफ थॉट्स या 98-99% ऑफ थॉट्स आर एक्चुअली रबिश थॉट्स। इतना तो साइंस भी कहती है कि जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उससे कुछ होना वना है नहीं एक्चुअली, वो सब बेकार की गोल 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 तमाशे। So focus on your breathing, sit down with yourself, spend some time focusing, absorbing your breathing. That's it. इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेडिटेशन भी यही है, अपने आप में एक मेडिटेशन है, just spending some time with yourself and breathe. That's it. Pay attention to your breath. Relish it, cherish it, treasure it. Without breath कुछ नहीं हो सकता। सांसें रुक जाएंगी तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। Focus, concentrate, relish, cherish, enjoy. छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इन पर ध्यान देते हैं, इनकी वैल्यू करते हैं, इनकी कद्र करते हैं, अपने आप बॉडी का ना जो सेंट्रल अलाइनमेंट है, जो कहीं ना कहीं डी अलाइंड हो गया, वो अपने आप अलाइन होना शुरू होता है। small things, just pay attention, just pay absolute attention to it. और क्या कर सकते हैं? रुको, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। एक और चीज मैंने पहले भी कही थी, मौन व्रत रख सकते हो जीवन में। साइलेंस, साइलेंस फास्ट जिसे कहते हैं, रखो थोड़ी देर के लिए, दिन में आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, हर 2-3 दिन में एक बार ही रखो। दिखती बड़ी छोटी सी, पूरा का पूरा विपाशना जिसे हम कहते हैं हीलिंग प्रोसेस है। विपाशना के बारे में सुना होगा आप सभी ने, जो लोग 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए जाते हैं, वहां पे मौन रखते हैं और लाइफ उसके बाद उनकी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हम सेइंग जस्ट एक्सपीरियंस इट ना, क्या दिक्कत है? अपने आप एक्सपीरियंस करके देखो। बहुत सारी जो थॉट्स हैं, जो रबिश थॉट्स हैं, जो कॉन्स्टेंटली गोल गोल घूम रहे हैं, उनसे होगा क्या? कुछ भी नहीं। वो इमटेरियल है, उनसे कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ गोल गोल घुमाते हैं। तो जैसे ही हम साइलेंस पास रखते हैं, वो थॉट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अब आप कुछ बोल नहीं सकते। थॉट क्या कहता है? सबसे पहले जैसे देखो, थॉट क्या है? जो अपने आप को सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे बोल रहे हो, वही तो थॉट है। और क्या है? खुद को ही तो बोल रहे हो, खुद से तो बातें कर रहे हो। मतलब अगर ये सारी बातें आप मुंह से बोलना शुरू कर दोगे ना, तो लोग क्या कहेंगे आपको? सोचो, जो आपके मन के अंदर चल रहा है, आपने बोलना शुरू कर दिया बाहर जबान से। क्या कहते हैं लोग उसे? हाँ, रोड पे कोई इंसान किसी से बात कर रहा होता है और वहां पे कोई होता नहीं, तो क्या कहते हैं? पागल। एग्जैक्टली, जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है उसे पागल कहते हैं। कहते हैं इसके ब्रेन के केमिकल्स कुछ हिल गए हैं। क्या आपके नहीं हिले हुए? बस इतना है कि वो बेचारा बाहर बोल रहा है और आप मन ही मन बोल रहे हो। बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था ना ओवर थिंकिंग के टाइम पे, कि हमें ओवर थिंकिंग हो रही है। तो सोच लो आपकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की है इस समय। बस फर्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर बोल रहा है और कोई अंदर बोल रहा है। जो अंदर बोल रहा है उसकी भी हालत वही है, बस वो उसने फिल्टर चला रखा है, एक मास्क। यू हैव मास्क्ड योरसेल्फ, ताकि किसी को पता ना लगे कि मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो मैं मास्क कर लेता हूँ चीजों को, और ये मास्क करना बड़ा आसान है। ये मास्क हमें बचपन से सिखाया जाए। ये मास्क अब झूठी तो है। तो सोचो, फंस रहे हो कि नहीं? तो जो बोल रहे हो खुद को मन ही मन, अंदर ही अंदर, जो जबान से भी बोलते हो, बाहर जो मन ही मन बोल रहे हो, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है धीरे धीरे, द मोमेंट यू स्टार्ट कीपिंग साइलेंस फास्ट।
क्योंकि आप बोल नहीं सकते। तो क्या होगा, कुछ देर तक अंदर हलचल चलती रहेगी, बड़ी अंदर से तलब मचेगी बोलने की। लेकिन अगर खुद से ताकत से या विल पावर से प्रॉमिस कर रखा अगले 6 घंटे तक नहीं बात करना, तो बेचारे थॉट भी थक जाते हैं, करें अरे तो बोल ही नहीं रहा यार, छोड़ो, अंदर से आप ही खत्म करो। तो अपने आप धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप शांति आ जाएगी, अपने आप सुकून आ जाएगा। सो डिजॉल्व इट, डिजॉल्व ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को कुछ चाहिए होता है, इन द सेंस पेन को चाहिए होती है, पेन इन द सेंस इफ आई हैव पेन इन माय पेन बॉडी थ्राइव्स ऑन योर पेन बॉडी, तभी दो लोग मिलते हैं, करेक्ट। तो थॉट को भी कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, कुछ मिल जाए पकड़ने के लिए। लेकिन अगर आप कुछ पकड़ने के लिए दोगे नहीं तो वो अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। वो एक ऐसे हड़बड़ाते हुए रेस्टलेस बच्चे की तरह होता है, इधर उधर भागता रहता है। लेकिन जब आप टिक जाते हो तो वो अपने आप टिक जाता है। आप फ्लक्चुएशन बंद कर दो तो वो टिक जाएगा, वो ठहर जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। मुझे लगता है शायद 10 मिनट भी या 15 मिनट भी अपने साथ टिक के बैठ भी नहीं पाते होगे विदाउट चेंजिंग एनी पोस्चर्स। 10 मिनट सिर्फ, उसमें इतनी हलचल मच जाती होगी, उतनी रेस्टलेसनेस हो जाती होगी कॉन्स्टेंटली। सोचो अपने साथ 15 मिनट टिक के नहीं बैठ सकते, एक्सपेक्ट करते कोई जीवन आपके साथ टिक के बिता लेगा? अपने साथ तो 15 मिनट बैठ नहीं सकते, और एक्सपेक्टेशन तो ऐसी है, वाह 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 वाह। खुद तो कहीं हम टिक नहीं सकते, खुद का दिमाग इतना फ्लक्चुएटिंग है। सोचते किसी और के बारे में, देखते किसी और के बारे में है, जीवन किसी और के साथ है। हम्म हम्म तो टिकना पड़ेगा ना पहले, जहां पर हो, जैसे हो, जिसके साथ हो। जब आप टिक जाओगे तो आपको ब्रह्मांड भी टिका हुआ लगेगा, ट्रस्ट मी। तो फ्लक्चुएशंस को बंद करो दिमाग के। दिमाग का क्या है, दिमाग तो बस ऐसे आवारा बंदर है, बस घूमता फिरता रहेगा, इसको कोई काम नहीं है। मंकी माइंड है, कुछ ना कुछ चाहिए पकड़ने के लिए। आपको छोड़ेगा, इसे पकड़ेगा, इसको छोड़ेगा, उससे पकड़ेगा, उसको छोड़ेगा, उसको पकड़ेगा, बस यही करता रहेगा कॉन्स्टेंटली। लेकिन टिकाना तो आपको ही पड़ेगा ना, कहीं नहीं छोड़ना, किसी को नहीं पकड़ना, बस टिक जाओ, टिक जाओ, बैठ जाओ, टिकाओ उसको। कर लो अपने से प्रॉमिस कि आधा घंटा बैठ गए तो बैठ गए, फिर कुछ भी हो जाए हिलना नहीं है यहाँ से। जितना मर्जी पीठ में दर्द हो जाए, जितना मर्जी नीज में दर्द हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, ट्राई तो करो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो करो। यू नेवर नो, शायद अपने आप बॉडी और माइंड अलाइन होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपका बॉडी और माइंड और स्पिरिट अलाइन नहीं है, इसलिए तो ओवर थिंकिंग हो रही है। दिख रहा हुआ है ना? स्टार्ट अलाइनिंग। ये छोटी छोटी चीजों से हम अलाइन कर पाते हैं खुद को, टिका पाते हैं चीजों को, देख पाते हैं सच को, महसूस कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, एम्ब्रेस कर पाते हैं। और बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे जीवन के अंदर, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, और हमें पता है कि इन थॉट से कुछ होता नहीं है। सो स्टॉप टेकिंग योर थॉट्स आल्सो टू सीरियसली। मत लो उनको इतना सीरियसली कि अगर थॉट सोच रहा है कि कल क्या होगा, 12 बजे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो होगा वो वैसे भी होगा, जो होगा वो नया ही होगा और आपकी सोच से परे होगा। इतना समझ लीजिए कि मतलब इस ब्रह्मांड में ऐसा होता है, दिस यूनिवर्स इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। जो आप सोचोगे वो कभी नहीं होगा, या कभी कभी होगा। जो आप सोचोगे वो नहीं होगा, जो नहीं सोचा वही होता है। क्या आपने सोचा 7 बजे कहीं पहुंचना है, 10 मिनट का रास्ता है, 6:45 घर से निकलूंगा, 7 बजे पहुंचूंगा। 6:45 बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तो पता लगा गाड़ी पंचर है, पता लगा ऑटो नहीं मिल रहा, पता लगा कैब नहीं मिल रही। हो सकता है कि नहीं होता? तो क्या मतलब है, लाइफ इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली। गाड़ी पंचर है तो रिक्शा खोजो, रिक्शा पंचर है तो गाड़ी खोजो, गाड़ी पंचर है तो जूते उठाओ और वॉक करो। सॉल्यूशन ढूंढो लाइफ में, एम्ब्रेस करो प्रेजेंट मोमेंट को। इस पे नहीं अटकना कि क्यों गाड़ी पंचर हो गई, ऐसा क्या हो गया, किसकी वजह से हुआ, उसको भी ब्लेम कर रहे हो, गाड़ी वाले को ब्लेम कर रहे हो, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहन थे, तूने ध्यान नहीं रखा, तेरे को पता नहीं था, मेरे को 7 बजे पहुंचना था, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, ये है वो है। इतनी सारी चीजों की ब्लेमिंग से होगा क्या? फाइंड अ सॉल्यूशन इन लाइफ।
सॉल्यूशन कैसे होगा? जब प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करोगे कि गाड़ी अब पंचर हो चुकी है, अभी कुछ नहीं हो सकता, अब क्या करना है ये बताओ। करेक्ट? या इसको ब्लेम करना है या उसको ब्लेम करने से कुछ नहीं होता जीवन के अंदर। ब्लेमिंग का मतलब नॉन रेजिस्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब एक्सेप्टेंस होता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, नाउ लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन। ओके। और एक चीज जो कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो सिंपल है, जैसे हम ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ देर बैठ के दिन में कभी भी 5 मिनट ही अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर लो, बस हो क्या रहा है अंदर ही अंदर। पता लगेगा कि एक्चुअली हम सोचते हैं कि जैसे साइंटिस्ट कहते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि 50,000 से 60,000 थॉट्स आते हैं, एक्चुअली इतने सारे थॉट्स आते नहीं है। वो गिने चुने 5 6 8 थॉट्स होते हैं, दोस्तों के बारे में, भाई बहनों के बारे में, इंटीमेट रिलेशनशिप्स के बारे में, या जिनसे ऊपर नीचे होते हैं, वही गोल गोल घूमते रहते हैं, बस वही 4 चीजों के बारे में। तो कोई 50,000 60,000 थॉट नहीं आ रहे, बस वो थॉट्स आ रहे हैं जो जो गिने चुने 5 6 8 प्राइमरी थॉट्स, और उनके लूप चल रहे हैं बस बस। और हमें लगता है वो लूप और स्पाइरल की वजह से बहुत सारे थॉट्स हैं। So just sit down with yourself and observe your thoughts for 5 minutes. That's it. देखते हैं क्या हो रहा है। अपने अंदर तो देख लो क्या हो रहा है। दूसरे के अंदर झांकने का बड़ा मजा आता है इंस्टाग्राम पे। खुद के अंदर झांक के देखो कि हो क्या रहा है। जीवन यहाँ पर है, इंस्टाग्राम पे जीवन नहीं है, वहां पे मास्क है सब, सोशल मीडिया। डोंट मास्क। ओके। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, ओवर थिंकिंग तो खत्म ही नहीं होगा, पता नहीं कितनी सारी चीजें, वाले इतनी तो करो, ट्राई तो करो कुछ, वरना सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन हो जाएगी। बड़ा अच्छा भी लगेगा इस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करके, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमसे हो नहीं पाएगा। फिर किसी भी एक चीज, जो भी इतनी सारी बातें हुई हैं मुझे भी याद नहीं रहती, कोई भी एक चीज जो आपके जहन में टच करेगी उसको पकड़ लो, उसको एक्सपीरियंस और इम्प्लीमेंट करो। बिना एक्सपीरियंसिंग के नहीं होता, बिना इम्प्लीमेंटेशन के नहीं होता। अगर अगली बार कहीं फंस गए हो तो एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट इट। अगली बार कोई डर जागृत हो रहा है, उस डर को बाहर निकालो, उसे फेस करो। अगली बार अगर झूठ हो रहा है जीवन में तो सच को बोलो। छोटी छोटी चीजें, अगली बार लग रहा है कि पास्ट 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 के किसी इंसिडेंट में अटके हुए हैं तो ठीक है, उसको माफ करो, खत्म करो, आगे बढ़ो, लेट गो करो, डिलीट करो उस मेमोरी को, उस एक्सपीरियंस को। कितना ही पकड़ के बैठोगे, इतना जीवन निकल गया, अब आगे जीवन थोड़ा ना और निकालना होता। स्टार्ट taking small steps which can actually create a better present and a much better future and a clearer future, I feel. प्रेजेंट मोमेंट का एम्ब्रेस करोगे तभी तो क्लियर फ्यूचर आएगा। प्रेजेंट मोमेंट का एम्ब्रेस नहीं करोगे तो पास्ट 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 में खेलते रहोगे। पास्ट को हाथ में मत आने दो। डिलीट 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 बटन दबाओ जीवन के अंदर, तब जाके कुछ होगा। कैसे? जैसे हम एक चैट को व्हाट्सएप से डिलीट कर देते हैं अपने आप, कैसे सुकून सा महसूस होता होगा, कभी करके देखना। क्योंकि लंबी चौड़ी चैट हो किसी की 1 साल को, से डिलीट कर दो, देखो कैसा महसूस होता है खुद के साथ। क्लीन महसूस होता है, स्पेस महसूस होती है, से भार महसूस होता है कि उतर गया, स्यापे खत्म हुआ। किसी से जब हम अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को ठीक कर लेते हैं, किसी के साथ कोई परेशानी है वो ठीक हो जाता है, तो उस दिन कैसे घर पे आके कितना अच्छा महसूस होता है, ऐसे सुकून सा महसूस होता है। किसी ने हर्ट कर दिया और बात हमने अपने बेस्ट फ्रेंड से जब शेयर कर ली और उसे रो भी दिया, चीख भी दिया, चिल्लाया भी है, तो घर आने के बाद कैसे अच्छा अच्छा लगता है। ऐसी है लाइफ, इतना ही सिंपल है, उसे कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके। किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, पूछिए जी अदिति जी। 1 सेकंड, बैटरी बड़ी कम है। ओके, चार्जिंग 8% है बैटरी। 8% में जितना पूछ लोगे उतने जवाब मिल जाएंगे, बाकी फिर अगले संडे मिलेंगे। बोलिए। कभी कभी चीजें बोलने में ही बहुत डर लगता है, उसके वजह से भी बहुत ओवर थिंकिंग होती है। बोलने में क्यों डर लगता है? बोलो, बोलना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तरीके से बोलो ना हर चीज को। हम हर चीज को कहने के 2 माध्यम होते हैं। एक होता है कि हमने बोला और इस तरह से बोला कि वो बात चुप जाती है। A lot of times it is also how we speak, किस तरीके से हम बात को कहते हैं। अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला तो चाशनी का लेप लगाओ, उसके ऊपर थोड़े मीठे शब्दों का प्रयोग करो, लेकिन बोलो सच।
बोलो, आप समझे मेरी बात, चाहे वो सच के साथ आपको लग रहा है, बोलो। सॉरी, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि अब जो बोल रहे हैं वो उसको सामने वाला कैसे लेगा। अरे वो जैसे लेगा लेने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब सामने वाला तो वैसे ही लेगा जो उसकी परवरिश और जो उसकी कंडीशनिंग है। बेसिकली मैं आपको जो मर्जी बोल लूं, चलो सिंपल बात है दीदी, समझो, सबके साथ समझिए, मैंने इतना सब कुछ बोला, अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि किसको क्या समझ में आया, गारंटेड हर कोई अपनी अपनी भाषा में अलग अलग चीजें बोलेगा, है कि नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि जो मैंने बोला सबके सब एग्जैक्टली वही बोलेंगे। किसी को कोई पॉइंट उनकी आइडेंटिफिकेशन से सही लगा होगा, कोई कहेगा सर मुझे तो एक्सेप्टेंस करना है, कोई कहेगा नहीं सर मुझे तो झूठ नहीं बोलना है, कोई कहेगा मुझे सच सच बोलना है, कोई कहेगा मुझे एम्ब्रेस करना है, कोई कहेगा मैं तो सब प्रेजेंट मोमेंट में रहूंगा, कोई कहेगा सर मैं ऑब्जर्व करूंगा थॉट्स को बैठ के, करेक्ट, कोई कहेगा सर कल से स्विमिंग शुरू कर दूंगा, कोई कहेगा कल से सिंगिंग शुरू कर दूंगा। ऐसे ही होगा ना। तो हम जो ग्रहण करते हैं वो अपनी कंडीशनिंग, अपनी परसेप्शन से ग्रहण करते हैं। आप जब किसी को बोलोगे कुछ तो ग्रहण तो वो वैसे ही करेगा जैसे उसको करना है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इतना ही सिंपल है ना। तो आप बोलो, आप अपना दारोमदार खत्म कर दो, उसको जैसे ग्रहण करना है करेगा। अगर वो रहना चाहेगा, अगर वो आपके साथ समय बिताना चाहेगा, आपके साथ जीवन बिताना चाहेगा, तो सही दिशा में सही चीज को सही तरीके से ग्रहण करेगा। अगर नहीं बिताना चाहेगा तो वो ऐसे कोई बहाना ढूंढ के किसी ना किसी तरह फाइट करके निकल ही जाएगा। लेकिन कम से कम हम इस डर से तो बाहर निकलेंगे कि यार ये नहीं बोलता उसको हर्ट हो जाएगा, वो नहीं बोलता उसको हर्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, उसमें जीवन बड़ा ना ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक सा हो जाता है। ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, इतना बोलना है ना, पता ना बोलना है, इसको बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा। अरे जीवन को हम इतना छोटा कर देंगे तो फिर क्लॉस्ट्रोफोबिया में जीवन कैसे जियोगे, एक्सपीरियंस कैसे होगा। करेक्ट। लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो, या उस इंसान के साथ जीने मरने की कसमें खा के आए हो जो अभी मिला होगा कुछ टाइम पहले, और कुछ टाइम के बाद शायद रहेगा भी कि नहीं रहेगा पता नहीं, आप समझे। क्योंकि यहाँ पे सब अनित्य है ना, कोई भी परमानेंट थोड़ा ना है यहाँ पर। मैं भी परमानेंट नहीं हूँ। मेरी जो वाइफ है आज, वो मुझे फर्स्ट डे जब मेरा जन्म हुआ था तब नहीं मिली थी ना। उनका जन्म कहीं और हुआ था, मेरा जन्म कहीं और हुआ था, मैं कुछ और चीजें कर रहा था अपने जीवन में, वो कुछ और कर रहे थे। करेक्ट। एक समय पे मिलते हैं, कितने समय के लिए मिलेंगे ये भी किसी को नहीं पता होता। हर चीज यहाँ पे अनित्य है, मतलब इम्परमानेंट। जब तक है उसमें सच रखो, जब तक है उसको सही रखो, अपनी तरफ से इंटेंट तो सही रखो कम से कम। कर्म जिसे कहते हैं, इसका मतलब इंटेंट होती है, नियत। अपनी तरफ से इंटेंट सही रखो, सच का साथ रखो, और बोलो होने दो। थोड़ा बहुत रिस्क तो जीवन में लेना ही पड़ेगा, वरना उसके बिना कैसे होगा। अब सोचो कि सब चीजें ऐसे सब सही भी रहें और सब चीजें ठीक भी हो जाएं, थोड़ी बहुत चीजें तो उबड़ खाबड़ हो ही जाती है, दैट्स ओके, लेट इट बी। एनीवन एल्स हैज एनीथिंग टू आस्क? Excuse me, बोलिए। sir. हाँ जी, बोलिए बोलिए। Sir, ममीना जी, this is Mamina. वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, Sir, एक सेकंड और किसी एक सेकंड, जिसके सवाल हैं प्लीज हाथ खड़ा कर लें, ओवरथिंकिंग से रिलेटेड, सो दैट आई कैन कम टू यू वन बाय वन। हाँ जी ममीना जी बोलिए। ओवर थिंकिंग के बारे में नहीं पूछना था, मेरे को जानना था कि सर जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा एक सेशन ब्रीफली अगर देते तो मेरे को थोड़ा, मेरे बच्चे लोगों को भी अंडरस्टैंड करवाने के लिए, जैसा कि मैं लास्ट मतलब क्लास में भी बोली थी कि सर मुझे लगता है कि गॉड का मैसेजेस आपके थ्रू आता है। आज तो आप सर रिकॉर्ड नहीं छोड़े हैं सर, लाइव सेशन अटेंड कर रही हूँ आपका। तो आज भी देखिए मेरे मन में आया था सुबह विचार कि मैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर में आपसे बात करूंगी। तो सर देखिए वो टॉपिक आ भी गया। एंड तो जो भी हो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसको बोला जाएगा, या दो पर्सन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है विचार में, मतलब वो अपना जो व्यू पॉइंट रख रहा है और हम अपने व्यू पॉइंट रख रहे हैं, वहां पर क्लास हो रहा है, उस चीज को कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, या जो थॉट प्रोसेस है उसको बोलेंगे? हम अपने थॉट प्रोसेस को कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। दूसरे का जो व्यू पॉइंट है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि वो हमसे मैच नहीं कर रहा। प्लीज म्यूट कर लीजिए, समझिए जरा बात को।
हम जो सारी बात कर रहे हैं अपने से रिलेटेड कर रहे हैं, जितनी ओवर थिंकिंग की बात है वो हमारे से रिलेटेड है, हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो आप ये बात कर रहे हैं कि दूसरे का व्यू पॉइंट और हमारा व्यू पॉइंट जब उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, प्लीज म्यूट कर दीजिए रेखा जी। वो बड़ी सिंपल सी बात है, जब हमारा व्यू पॉइंट किसी के व्यू पॉइंट से मैच नहीं करता, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा व्यू पॉइंट हर किसी के व्यू पॉइंट से मैच करे, तो वो मैच नहीं करता तो हम उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। मैं कह रहा हूँ एक हमारा व्यू पॉइंट है, एक आपका व्यू पॉइंट है, मैं अपना व्यू पॉइंट भी एम्ब्रेस करता हूँ, मैं आपका व्यू पॉइंट भी एम्ब्रेस करता हूँ, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है उसके अंदर। जरूरी थोड़ा ना होता कि हमें हर किसी से झगड़ना है। आप इस पर्दे के बारे में कुछ सोचते हैं, करेक्ट? मैं भी इस पर्दे के बारे में कुछ सोचता हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है? आप अपना सोच लीजिए, मैं अपना सोच लेता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है जब मैं अपने व्यू पॉइंट पर अटक जाता हूँ कि नहीं यार, ये पर्दे का जो टेक्सचर है ना, ये पक्का कश्मीर से है और ये ऐसे ही होने चाहिए। आप कहते हो कि नहीं, ये हैदराबाद से, मैंने हैदराबाद में ऐसे कपड़े बनते हुए देखे। आप समझे? मैं कह रहा हूँ क्या ही फर्क पड़ेगा वो कपड़ा हैदराबाद का हो या फिर कश्मीर का हो। यहाँ पे सिर्फ मी सेंट्रिक अप्रोच और ईगो आती है, जहाँ पे हम कहते हैं कि ये मेरा व्यू पॉइंट है और यही सही है। जब हमने बात की ओवर थिंकिंग, हमने ये भी कहा कॉन्फ्लिक्ट में अपने व्यू पॉइंट को छोड़ दो, क्या दिक्कत है? मी को छोड़ दो। जब हम मी को छोड़ देते हैं तो सामने वाला जो कह रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ने वाला। सर डोंट और गेट स्टक इन दैट। ममीना जी जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, और जी भी जी बहुत सर। सारे लोग हैं। क्या हम ना एक्चुअली Q&A सेशन, आपको ओवरथिंकिंग से रिलेटेड कुछ है इसी से? नो सर। अच्छा, तो हम Q&A सेशन करेंगे, आप पूछ लीजिएगा वहां पर, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, रूपाली जी बोलिए। बाकी गुड सब म्यूट कर आफ्टरनून। दीजिए। गुड आफ्टरनून। कहीं से डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ जी बोलिए। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। लास्ट संडे मैंने आपको पूछा था हाउ टू एक्सेप्ट डेथ ऑफ अ पर्सन। एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट माय हस्बैंड। आई लॉस्ट हिम 1 year बिफोर इन द सेकंड वेव ऑफ कोविड। टुडे इज हिज बर्थडे। विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। It is very difficult for me to accept till date that he is no more. I couldn't see him for the last time. Actually, I got the news of his death after 8 days because I was also hospitalized. आपने आज बताया कि ओवर थिंकिंग को एक कम करने की कि आप पास्ट को भूल जाइए, पास्ट को जितना है छोड़ दीजिए। ये एक ऐसी चीज है मैं जो नहीं छोड़ पा रही हूँ, लेकिन यस आई एम इन दैट प्रोसेस। आई एम गोइंग द अंडर ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक अटैक ऑल्सो। लेकिन जब से आपके वीडियो देखना शुरू किया, लास्ट संडे वाज द फर्स्ट सेशन आई अटेंडेड, टुडे इज द सेकंड। या इट इज हेल्पिंग मी। मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ एकदम सडन चेंज हो गया है, मैं बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई, नहीं। इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड इट विल गो ऑन। जस्ट आई वांट टू आस्क वन थिंग कि जो लोग, जो मेरे हस्बैंड थे, जिन लोगों का जो बर्ताव था, जो मेरे क्लोज नियर एंड डियर वन से सडन चेंज हो गए, उस चीज से मैं कैसे टैकल करूं? बिकॉज आई वांट टू कम आउट ऑफ ऑल दिस एंड आई हैव 2 daughters and live a, I won't say happy but at least a healthy life with them. या आई थिंक हैप्पी हेल्दी भी छोड़ देते हैं, एटलीस्ट पीसफुल। Yeah. तो मुझे लगता है ये ना ब्रह्मांड का नियम है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं अच्छे से कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है, आपने कहा जैसे हस्बैंड की मृत्यु हुई है तो आसपास के लोगों का बर्ताव बदल गया। करेक्ट, यही कह रही है ना? और ये होता है, आपके साथ अकेले के साथ नहीं हो, ये मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने सब देख लिया, आई एम श्योर। और बहुत सारे लोग जिन्होंने ये देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो इट्स ओके। हम अगर जिनका बर्ताव समय के साथ पलट जाए तो क्या वो सच्चे आपके इंसान हैं कि नहीं है, आप पहले देखिए। अगर वो सच्चे नहीं है तो झूठों के साथ रहना क्यों? डिस्कनेक्ट, छोड़ दो, कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि डिस्कनेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं खुद को उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकालोगे। जब हम ये वही बात आ जाएगी, जब हम पीछे छोड़ेंगे तभी कुछ आगे। यू नेवर नो कौन सा इंसान जीवन के अंदर आ जाएगा किसी भी फॉर्म में। वो टीचर भी हो सकता है, वो गुरु भी हो सकता है, वो कोई सिबलिंग भी हो सकता है, वो कोई दोस्त भी हो सकता है, वो कोई अनजान भी हो सकता है, जो आके किसी ना किसी प्रकार से हील करके चला जाएगा। वो तब होता है जब हम पीछे से भी डिस्कनेक्ट करते हैं। अगर किसी इंसान की सच्चाई सामने दिख गई, उसका बर्ताव दिख गया, फिर उसके साथ क्यों जुड़ के रहना? अब वो बहुत बारी होता है कि रिलेटिव्स हैं, उनका ऐसा है, उनका वैसा, सब चीजें मैनेज हो जाती है, हम भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को दूर से टाटा बाय बाय कर देते हैं क्योंकि हमें समझ में आ गया, उनकी सच्चाई दिख गई है। जिसकी सच्चाई दिख गई है और समझ में आ गया है कि ये समय के साथ रह ही नहीं सकता, जिसका बर्ताव बदल गया है, चाहे वो जितना मर्जी क्लोज क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिस्कनेक्ट एंड स्टेप फॉरवर्ड इन योर लाइफ। जीवन
उन्हीं 4 लोगों के साथ बिताने के लिए नहीं होता। जीवन कंटिन्यूअसली वर्क इन प्रोग्रेस होता है। जैसे आपने कहा कि एक दिन पास डिलीट तो नहीं हो जाएगा ना, आज बैठोगे बटन दबाओगे और डिलीट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो कितना समय बिताया, तो धीरे 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 चीजें डिसॉल्व होती हैं, इससे धीरे 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 डिस्कनेक्ट भी होता है, और धीरे 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 किसी के साथ कनेक्शन भी होगा। जब हम स्पेस देते हैं तभी कुछ कनेक्शन होता है। जब हम स्पेस नहीं देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, मैं तो 4 लोगों से मिलूंगा कैसे? जब मिलूंगा नहीं तो पता ही कैसे चलेगा कि नई सोच क्या होती है, नया पर्सपेक्टिव क्या होता है, कि इसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, इसने कैसे डील किया। तो मैं घर के अंदर बंद रहूंगा तो वही 4 लोग हैं, वही 4 बातें हैं, वही गोल गोल घूमेंगे, तो हम एक लूप में फंस जाते हैं। फिर ओवर थिंकिंग होगी। डिस्कनेक्ट, स्टेप फॉरवर्ड, सी लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सारा खेल सिर्फ नजरिए का है। जैसे जैसे नजरिया बदलेगा, ब्रह्मांड और जीवन बदल जाए। ओके, थैंक यू। रेखा जी, रेखा अग्रवाल। ओके, 3% बैटरी। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो आ जाना अगले संडे, तब तक एंजॉय करो, पता नहीं लगेगा कब हो जाएगा। ओके अगले संडे का मतलब है 5M ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूअस फॉर एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ 5M। अगला सेशन हम कोई और करेंगे, आई डोंट नो, कुछ दिमाग में आएगा, कुछ नया कर लेंगे, लेकिन 5M कंटिन्यू रखना फॉर द नेक्स्ट 7 days एज वेल। फिर जब आपका जो एक्सपीरियंस होगा 5AM का फॉर द 15 days, लास्ट आई थिंक डे होगा संडे को, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। ओके, हाँ जी, रेखा अग्रवाल जी कुछ पूछना चाह रही थी। ओके, क्विकली प्राजक्ता पूछिए। प्राजक्ता नौकर, yes. हाँ जी, बोलिए बोलिए। आज हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो गुड मेमोरीज है उन्हें कैसे हम बुलाएं, वो याद आती है। किसको? मुझे, मैं कोशिश कर गुड रही हूँ। मेमोरीज, हाँ, सॉरी, गुड मेमोरीज को कैसे बुलाएं? जो भी बुरा हुआ था वो तो हम बुला सकते हैं सर, बट जो गुड मेमोरीज थी या जो कुछ अच्छा हो रहा था वहाँ, तो वो हम कैसे तो लेकिन उसकी वजह से तो दुख हो रहा होगा ना कि पहले अच्छा हो गया, अब जीवन अच्छा नहीं है, तो उसको पकड़ के क्या करोगे? वो पहले था, समझे? हम गुड और बैड दोनों में फंस जाते हैं। बुरे की वजह से बुरा आज महसूस हो रहा है, गुड की वजह से भी बुरा महसूस हो रहा है कि पहले बड़ा अच्छा था यार, कितना खूबसूरत था जीवन, लाइफ, काश हम वैसे वापस वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच नहीं सकते ना, अब जीवन बदल गया है ना। तो गुड को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, जैसे बैड को ड्रॉप किया है कि ठीक है वो उस लम्हे का सच था, वो उस लम्हे में खत्म हो गया। आज सिर्फ एक कहानी है आपके दिमाग में, और आज आपने उस कहानी को पकड़ लिया और उसको सत्य मान लिया। सही है ना? वो कहानी तो है आपके दिमाग में, आज हमने उस कहानी को पकड़ लिया है कि वो एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी थी, उसमें इतना मजा आया, उसमें ऐसा हुआ, यहाँ गए वहां गए, और आज वो दिमाग में एक रिकॉर्डेड टेप की तरह अटक गई है। उस कहानी को ड्रॉप करो, वो उस लम्हे का सच था, आपने जी लिया, खुश हो गए, एंजॉय कर लिया, अब नया लम्हा है आज। पुराने लम्हे को, जब हम एक लम्हे को पूर्णतः जी लेते हैं तो लम्हा ड्रॉप हो जाता है। करेक्ट? अगर मैंने रज के, हम कहते हैं पंजाबी में, रज के गुलाब जामुन खा लिए तो रोज रोज गुलाब जामुन खाने का मन नहीं करेगा ना, तो ड्रॉप हो गया वो। तो बस अगर जी लिया उसको खूबसूरती से तो छोड़ दो उसको, बस अब नया कुछ आएगा, अब नया कुछ जियो, उसी पुराने में मत अटको कि वैसा था। ये वही वाली बात है कि 8 बजे रेस्टोरेंट में दोस्त के साथ बड़े मजे आए थे, अब अगली बार उसी रेस्टोरेंट में 7 बजे वहीं जाएंगे, वहीं मजे करेंगे, कुछ भी नहीं होगा वैसा। दोस्त भी वही होगा, जगह भी वही होगी, टाइम भी वही होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा, क्योंकि everything is unpredictable, everything is ever changing, we are living in an ever changing, ever expanding cosmos, which is universe. Always remember that, ever changing. Okay? Yeah. Yes. Thank you. हाँ जी, रेखा जी, quickly, we have 2% battery. Unmute yourself, unmute yourself. Unmute. हाँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा जोर से बोलिए। आवाज नहीं आ रही, सॉरी, आई कांट से। हाँ जी, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज, फोन हेडफोन्स लगा लीजिए आप। दोस्त रिलेटिव को कुछ बोला जो आपको पता है सही बोला, और फिर आपने थोड़ा मतलब एक स्ट्रिक्टनेस में भी बोलना पड़ा अच्छे के लिए, आपने बोल दिया, लेकिन बाद में आप ओवरथिंक करते हो कि पता नहीं वो उनको बुरा तो नहीं लग गया होगा, जबकि आपने उनके अच्छे के लिए बोला। तो मुझे ना थोड़ी बात समझ में आ रही, किसी और को उनकी आवाज क्लियर आ रही तो समझा सकता है मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही आवाज उनकी क्लियर। आई थिंक आप ये कह रहे हो कि हमने रिलेटिव्स को कुछ बोल दिया, बाद में ओवरथिंक होता है कि उनको बुरा ना लग जाए, ऐसा कुछ कह रहे हो? कि माने अपने एकदम
क्लोज है, नॉट रिलेटिव, अपने आप फैमिली में ही हो। जैसे आपने बोला कि इन्हें आप ऐसा ना करो, ये गलत है, आपने बोल तो दिया, फिर आपको लगता है कि पता नहीं उनको बुरा तो नहीं लग गया होगा, तो आप ओवर थिंक करने लगते हो। क्योंकि हमें गिल्ट आ जाता है इमीडिएटली, मुझे लगता हाँ, है हर कोई चीज गिल्ट का। करता है कि मैंने क्यों बोल और दिया। एक गिल्ट के साथ डर भी आ जाता है कि पता नहीं कहीं कुछ बुरा ना लग जाए, कि क्या कोई हाँ, एक डर आता होगा ना कि उनको बुरा लग जाएगा तो शायद वो बुरा मान जाएंगे, तो शायद सबसे ज्यादा डर पता का तो फियर ऑफ लॉस होता है। हाँ, वो लगता है। तो जिसने जाना है वो तो वैसे भी चला जाएगा, आप क्या करोगे रोक के? कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब कोई परमिशन लेके थोड़ा ना जीवन में आता और जीवन से जाता है। जो आप क्योंकि मतलब आप उन्हीं के साथ रह रहे हो ना, तो आप बोल आई देते हो अंडरस्टैंड। 24 आवर्स, तो फिर लगता है छोड़ो देखिए जाने क्या दो होता है यार। ना, अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं तो हम फंसते चले जाएंगे ना, फिर हम कॉन्स्टेंटली अपनी ओवर थिंकिंग करते चले जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर कोई, मैं समझ रहा हूँ बेसिकली क्या हो रहा है ना, डर इतने सारे हैं कि वो डरों के चक्कर में फंस रहे हैं। और वो सबसे बड़ा डर यही है कि फियर ऑफ लॉस। बट उसके चक्कर में ना हम झूठ में फंस जाते हैं, हम बहुत सारी चीजें नहीं बोलते कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, फिर अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं उसके बारे में। अच्छा, बोलने का मन भी है लेकिन डर भी इतने सारे हैं। तो जब तक ये डर नहीं निकलेगा कि यार ठीक है ना, लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि एक रिश्ते की बुनियाद में सच नहीं है और इतने सारे डर हैं, तो रिश्ता कैसे हेल्दी हुआ मुझे बताओ। जिसमें हम एक रिश्ते के अंदर जो भाई बहन का है या सिबलिंग्स का है या इंटीमेट रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ है, जहाँ पे हम बोल ही नहीं पा रहे कुछ। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, जहाँ पे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ यार किसी से, उसको वो मुझे जज ना करे, उसको बुरा ना लगे, वो हर चीज को न्यूट्रल ले, ऐसे इसी को दोस्ती कहते हैं ना। जो हमारे और गहरे रिश्ते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, उसमें तो और सच होना चाहिए ना, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन वहां पे हम और डरते चले जाते हैं क्योंकि ये छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन क्या पॉइंट है फिर ऐसे रिलेशनशिप का जो जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जिसकी बुनियाद में सच ही नहीं, जिसकी बुनियाद में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसकी बुनियाद में ऑनेस्टी नहीं है। जब एक दूसरे के लिए हो क्या रहा है, लोग ना सच सुन नहीं पा रहे हैं, कोई सच सुनना नहीं चाहता है। हम भी शायद सच सुनना नहीं चाहते क्योंकि शायद सच में कड़वाहट बहुत ज्यादा है, सच में दर्द बहुत है, सच में पेन है, लेकिन वो एक बारी का है, लेकिन उससे रिश्ता कितना फूल जैसा खिल जाएगा। सोचो एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप एब्सोल्युटली ऑनेस्ट हो सकते हो, जिसमें हम कहते हैं कि अपनी आत्मा को भी हम नग्न कर सकते हैं, करेक्ट, जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता, तो वो रिश्ता खूबसूरत नहीं है? सोचो, जिसमें वल्नरेबिलिटी भी है, जिसमें सब चीजें हैं, लेकिन हम हर चीज पे परत पे परत पे परत पर, तो अगर लग रहा है तो ऐसे रिश्ते बड़े कमजोर होते चले जाते हैं, वो अंदर ही अंदर खोखले होते जाते हैं। जितने भी क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स हैं उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि वही तो है 4 5 6 लोग। बाकी तो चलो, बाकी जगह तो मास्क करना ही पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि रिलेटिव्स हैं, कजन्स हैं, हर किसी से अब क्या ही बात करोगे, हर कोई शायद नाजायज फायदा भी उठाए, आपको ये भी डर लगे, लेकिन अपने क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स में तो सच होना चाहिए। गिने चुने जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ, चाहे वो भाई बहनों के साथ है, चाहे वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ है, कुछ भी है, वहां तो ऑनेस्टी होनी चाहिए। थोड़ा सच बोलो, थोड़ा सच सुनो, धीरे धीरे और सच बढ़ाओ, फिर और सच सुनो, कुछ नहीं होता, होने दो। दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, सफरिंग हो रही है, होने दो, बट एटलीस्ट डिनोमिनेटर तो अच्छा हो जाएगा कि किसी इंसान के साथ यार मैं खुल के कुछ भी बोल सकता हूँ, सामने वाला डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग शायद मुझे एक्सेप्ट भी कर ले। आप एक्सेप्ट करोगे तो सामने वाला भी एक्सेप्ट करेगा। जब आप किसी के सच को सुन के, उसकी पेन सफरिंग को महसूस करके भी सामने वाले को एक्सेप्ट करोगे, तो वो क्यों नहीं करेगा? सोचो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या फिर ऐसे सिर्फ हम झूठ ही बोल नहीं नहीं,